नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीर्व्यासः ततो जयमुदीरयेतः। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च मर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारः विभ्रदासा कनककपिशं वैजन्ती च माला रन्ध्राणवेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवन्दे वृन्दारण्यस्वपदरमणम् प्राविशद्गीतकीर्तिः या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवी देवै सदा वन्दिता क्षमा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्याम्पः देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्व त्वमीश्वरि देवी चराचरस्य ज्ञानिना बलादा कृष्णमोह महमाया प्रयाच्छति सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोस्तुते। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वेदव्यास जी के पद कमल बन्नो बारंबार मचऊं शरण गावहूँ श्री कृष्ण के
हनुमत होत सहाय। शिव समान दाता नहीं, विपद विदारण लज्जा मेरी राखियो। शिव नंदी के असवार, शांताकारं शिखिर शयनम, नीलकंठं सुरेशम, विश्वाधारं स्फटिक सदृशं, मेघवर्णं शुभांगं, गौरीकान्तं त्रितयनयनं, योगिभिर्ध्यानगम्यं, वन्दे शम्भुभौहेहरं, सर्वलोकैकनाथं, निरावलम्बस्य ममावलम्बम्, विपाटितशेषविपतकदम्बम्, मदीयपापाचलपादशाम्बम्, प्रवर्ततां वाची सदैव बम्बम्। बोलिए श्री शिव महापुराण की जय। आइए सबसे पहले हम सब भगवान शिव की बड़ी प्यारी स्तुति रुद्राष्टकम का पाठ करते हैं। उसके पश्चात फिर कथा पर हम सब अग्रसर होंगे। नमामि समीसान रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपा नमामि समीसान निर्वाण रूपा विभुं व्यापका वेदस्वरूपा निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहा निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहा चिदाकाशमाकाश वासं भजेह चिदाकाशमाकाशे वासं भजेह निराकार मोंकार मूलं तुरीया निराकार मोंकार मूलं तुरीया गिरा ज्ञान गोतीत मेषं गिरीशा गिराजन गोतीत मीशं गिरीशा कराल महाकाल कालं कृपाल कराल महाकाल कालं कृपालं गुणा
तुषारात्रि संकाश गौरंग मीरा तुषारंद्रिकांशासं गौरं गंभीरा मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरा मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरा स्फुरन मौलिकल्लो लिनि चारु गंगा सुरमौलिकल्लो लीनि चारु गंगा रसद भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा लसद भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलाम्बुज नेत्रम विशाला चलत कुंडलाम्बुषु नेत्रं विशाला प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयाला प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयाला मृगाधीश चर्मां वरं मुण्डमाला मृगाधीश शर्मा भरं मूलमाला प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रियं शङ्कर सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेश प्रचण्डं प्रकीष्ठं प्रगल्भं परेश अखण्डं मजं भानु कोटिप्रकाश अखण्डम् अजाभानो कोटिप्रकाश त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणि त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिं भागम्यं भजेऽहं भवानी पतिभागम्यम् कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी अतीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सजनानंद दाता पुरारी सदा सजनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी चिदानंद संदोहा मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मनमनधारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मनमनधारी
उमानाथ पादारविंदा नया वधुमानाथ पादारविंदा भजन्ति हलो के परेवा नारायण भजन्ति हलोके परवनरायण न तावत् सुखं शान्ति संताप नाश शांति संतापनाश प्रसीद प्रभो सर्व भूतादिवास प्रसीद प्रभो सर्वभूतदिवास न जानामि योगं जपं नैव पूजा न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतोऽभ्यः न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतोऽभ्यः जरा जन्म दुःखौघ तातप्यमानं जरा जन्म दुःखतातप्यमानम् प्रभो पाहि आपन्न नमामीश शम्भो प्रभो पाह्यापन्न नमामीश शम्भो नमामि समीशान निर्वाण रूपा नमामि समीशान निर्वाणरूपा विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपा विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपा विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपा विभुं व्यापकं ब्रह्म रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भगत्या तेषां शम्भो प्रसीदति। बोलिए श्री शिव महापुराण की, श्री सोमनाथ जी भगवान की, मल्लिकार्जुन महाराज की, भीमा शंकरनाथ की, त्र्यंबकेश्वर भगवान की, भूष्मेश्वर महादेव भगवान की, महाकाल जी महाराज की, काल भैरव बाबा की, आदि शक्ति जगदम्बा महामाया मैया की, काल रात्रि मैया की, बाके बिहारी लाल की, राधा रमण लाल की, प्यारी प्यारी ब्रज किशोरी राधा रानी की, पूज्य अपने अपने माता पिता की, पूज्य अपने अपने गुरुदेव भगवान की। कथा पंडाल में विराजमान सभी भक्तजन, आदरणीय जन, सम्मानीय जन, करुणामयी माताएं, वात्सल्यमयी माताएं, दयामयी माताएं, अनुसुईया शक्ति भक्ति स्वरूपा श्री स्वरूपित तुल्य आदरणीय जन, गणमान्य जन, दूर दूर से पधारे हुए सभी भक्तजन, भक्त अनुरागी, युवा भाई बहन, छोटे छोटे हल्ला करने वाले भाई बहन, आप सभी का व्यास मंच से हार्दिक वंदन है, स्वागत है, अभिनंदन है और आप सबको सादर सीताराम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आइए शिव कथा पर प्रवेश करने के पूर्व हम सब जो है 2 मिनट भगवान महादेव जी का ध्यान करते हैं, स्तुति करते हैं, उसके बाद कथा में आगे प्रवेश करेंगे। बोलिए महाकाल जी महाराज की।
ओम नमः शिवाय, 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 गाइए। सोमेश्वराय बाबा सोमेश्वराय, बाबा सोमेश्वराय, शिव सोमेश्वराय बाबा सोमेश्वराय, बाबा सोमेश्वराय, शिव शिवेश्वराय बाबा शिवेश्वराय, बाबा शिवेश्वराय, शिव विद्येश्वराय बाबा विद्येश्वराय, बाबा विद्येश्वराय, शिव घोषमेश्वराय बाबा घोषमेश्वराय, बाबा घुसमेश्वराय, ओम नमः शिवाय, 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 गाइए। गजेश्वराय बाबा गजेश्वराय, बाबा गजेश्वराय, शिव सोमेश्वराय बाबा सोमेश्वराय, बाबा सोमेश्वराय, शिव चंपेश्वराय बाबा चंपेश्वराय, बाबा चंपेश्वराय, शिव कुलेश्वराय बाबा कुलेश्वराय, बाबा कुलेश्वराय,
आवाज भी निकलना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ऐसा नहीं, थोड़ा आवाज निकालो। अच्छा, नवरात्रि के उपास कितने लोग? इतने में से एक झन आई, 2-3 झन मन हाथ उठा थे। हाँ, अब बाकी मन है शाम के भजन करे बर जाऊ आप मन, कुछ ताई मन। हाँ, वहाँ चिल्ला गहूँ नहीं, कम से कम यह चिल्ला गाओ। उपास हो चलो समझ आते, खाली पेटे चलो, है कि नहीं? चलो सब बढ़िया ताली बजा के एकदम एनर्जी से, ठीक है। ऐसे ताली बजाओ, ऐसे ताली बजाओ कि पसीना भी आ जाए, मजा आ जाएगा, है कि नहीं? आज सब लेट करके आए थे हमरे लेने के लिए। कारण बताऊंगा क्यों लेट से आए, मुझे पता चल गया। चलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। थोड़ा और जोर से। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और बैटरी बढ़ाओ, चार्ज बढ़ाओ थोड़ा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः। आइए सभी लोग। रुद्रेश्वराय बाबा रुद्रेश्वराय। रुद्रेश्वराय बाबा रुद्रेश्वराय, शिव रुद्रेश्वराय बाबा रुद्रेश्वराय। रुद्रेश्वराय बाबा रुद्रेश्वराय, शिव महेश्वराय भोले महेश्वराय। शिव महेश्वराय बाबा महेश्वराय, शिव लिंगेश्वराय बाबा लिंगेश्वराय। शिवलिंगेश्वराय बाबा लिंगेश्वराय, शिव कुबरेश्वराय बाबा कुबरेश्वराय। शिव कुबेश्वराय बाबा कुबेश्वराय, शिव घटेश्वराय बाबा घटेश्वराय। घटेश्वराय बाबा भटेश्वराय, शिव कोटेश्वराय बाबा कोटेश्वराय। कोटेश्वराय बाबा कोटेश्वराय, शिव मेधेश्वराय बाबा मेधेश्वराय। शिव मेघेश्वराय बाबा मेघेश्वराय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः। आइए सभी लोग। जय हो।
बाबा जटाधरा, जटाधराय बाबा जटाधरा, शिव जटाधराय भोले जटाधरा, जटाधराय बाबा जटाधरा, शिव गंगाधराय बाबा गंगाधराय, गंगाधराय बाबा गंगाधरा, शिव चंदाधराय बाबा चंदाधराय, चंदाधराय बाबा चंदाधरा, शिव सर्प लटकाय बाबा सर्प लटकाय, सर्प लटकाय बाबा सर्प लटकाय, शिव मौलेश्वराय बाबा मौलेश्वराय, मौलेश्वराय बाबा मौलेश्वराय, शिव नरहरेश्वराय बाबा नरहरेश्वराय, नरहरेश्वराय बाबा नरहरेश्वराय, शिव हटकेश्वराय बाबा हटकेश्वराय, हटकेश्वराय बाबा हटकेश्वराय, ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। आइए बाघंबराय बाबा बाघंबराय, बाघंबराय बाबा बाघंबराय, शिव जटाधराय बाबा जटाधराय, जटाधराय बाबा जटाधराय, शिव त्रिशूलधराय बाबा त्रिशूलधराय, शिव त्रिशूलधराय बाबा त्रिशूलधराय, शिव डमरूधराय बाबा डमरूधराय, शिव डमरूधराय बाबा डमरूधराय, शिव नागेश्वराय बाबा नागेश्वराय, शिव नागेश्वराय बाबा नागेश्वराय, शिव कालेश्वराय बाबा कालेश्वराय, शिव कालेश्वराय बाबा कालेश्वराय, ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बोलिए गोविंद भगवान की जय। यार कहाँ पहुँचे? सारी खुशियाँ साथ साथ। कल बाबा भोलेनाथ और माँ पार्वती का बढ़िया सुंदर विवाह हुआ और विवाह में आप लोग जो है सुंदर सम्मिलित हुए और अपने जीवन को धन्य किए। अच्छा, लड्डू खाए कि नहीं खाए आप लोग? कल शादी का नहीं खाए? ठीक है। क्या क्या प्रसाद खाए तो फिर कल? हाँ ठीक। बढ़िया बढ़िया। वैसे आज आप लोग लेट कैसे हो गए ये बताइए? नरेश भी एक दो बार फोन किया मैं,
कि सब माताओं को भेजो महाराज, बोले लेने के लिए लेट हो रहे हैं। अब वो फ़ोन नहीं उठाए, कहीं गए हुए होंगे। तो मैसेज डाला उनके मोबाइल में, जल्दी भेजिए, बहुत लेट हो गया है आज, थोड़ा सा ऐसा करके। तो अभी उनका थोड़ी देर बाद रिप्लाई आया, क्षमा करें महाराज जी, आज इसलिए लेट हो गया क्योंकि हमारी महिला समिति की महिलाएं माताएं अपने मेकअप में ज्यादा समय लेती हैं। लो कर लो बात, ठीक है कोई बात नहीं, भगवान के लिए नहीं सजोगे तो किसके लिए सजोगे। मैं नाराज नहीं हूं, डोंट वरी, ठीक है, लेकिन कल और परसों लेट मत करना, क्योंकि कल बहुत सारा कार्य है और परसों भी बहुत सारा कार्य है, ठीक है ना प्यारे भक्तजन। कल भी बहुत सारा कार्य है और परसों भी बहुत सारा कार्य है। कल बिल्कुल आप लोग जो है 1:30 बजे आप लोग लेने के लिए यहाँ से निकल जाना हर हाल में। और आप लोग कहीं 1:30 बजे यहाँ से नहीं निकले तो मैं 1:30 बजे मैं वहां से निकल जाऊंगा, ठीक है। बिना बाजा का आ जाएंगे, हमारे पास वो घंटा है, घंटी है, 2-4 बच्चे लोग को पकड़ लेंगे, है कि नहीं। 2-4 बच्चे तो है ही हमारे पास, इन लोग को बुला लेंगे, आओ तुम लोग यहीं, लोग खाना खाएंगे वहाँ, फिर वहीं से इन लोग बजाते बजाते ले जाएंगे, है कि नहीं। चलेगा कि नहीं चलेगा। हाँ तो कल जो है, कल और परसों विशेष रूप से क्या है, विलम्ब हो जाएगा। कल नगर भ्रमण भी है ना। ग्राम अछोटी से, मुरमुंदा अछोटी से श्री अजय पांडे जी आए हुए हैं, हमारे रिलेटिव हैं। मैं व्यासपीठ पे उनको बुलाना चाहूँगा, आप आइए ऊपर। अजय पांडे जी, ताली बजाइए जोरदार। देखो आप लोगों के कारण आज हमारे अतिथिगण जो है बहुत टाइम से यहाँ बैठे थे, कथा कब चालू होगा करके, है कि नहीं। तो समय का थोड़ा ख्याल रखा करो आप लोग विशेष रूप से। इधर जो सोफा कुर्सी वगैरह रहता था उसको निकलवा दीजिए। महिला समिति की माताओं से निवेदन है, थोड़ा सा व्यवस्था बनाए रखिए आप लोग। कुर्सी जो है अंदर रखा हुआ है, सबको यहाँ लगवा दीजिए ताकि बुजुर्ग जन भी बैठ सके। इधर बुजुर्ग माताएं भी नीचे बैठी हुई हैं, कुर्सी लगा दीजिए। बोले महाकाल जी महाराज की। एक बार बड़े प्यार से, बड़े भाव से दोनों हाथ उठा कर कहेंगे सभी लोग हर हर।
तो कल हम सब जो है शिव पार्वती के मंगलमय विवाह में हम सब जो है सम्मिलित हुए और अपने जीवन को हम सब जो है धन्य किए। प्यारे भक्तजन, देखिए कल भोलेनाथ जी का और पार्वती मैया का सुंदर विवाह जो है संपन्न हुआ कल, और आप सब जो है बड़े आनंद से, खुशी से, उल्लास मनाए। प्यारे भक्तजन, विवाह को संपन्न कराने के लिए गर्गाचार्य जी महाराज उपस्थित थे वहां पर, और गर्गाचार्य जी महाराज जो है सुंदर भगवान भोलेनाथ के विवाह को संपन्न कराए हैं। और बाबा की बारात में बड़े भक्त लोग आए हुए थे। संसार के सभी देवी देवता जो है राजा हेमवान के घर पर पधारे हुए थे। मैना मैया जो है, प्यारे भक्तजन, जब बारात आया ना, कथा में आ जाइए आप लोग, कथा में ध्यान दीजिए। बारात जब आया तो जैसे बारात जब आया तो पार्वती मैया की जो माता जी है ना, वो छत पर खड़े हो करके बारात का स्वागत कर रही थी, देख रही थी। जैसे भगवान विष्णु जी पहुंचे वहां तो भगवान विष्णु को ही दुल्हा समझने लगे। बोले दुल्हा ये है। नारद जी खड़े थे बाजू में। अब नारद जी खड़े थे बाजू में तो कहे दुल्हा ये है। बोले भैया दुल्हा ये नहीं, दुल्हा पीछे है। इंद्रदेव आए तो इंद्रदेव को समझ लिए, अच्छा ये दुल्हा है। अरे नहीं नहीं नहीं, दुल्हा ये भी नहीं, पीछे है। सब देवता लोग जैसे आने लगे तो दुल्हा उनको समझने लगे, बड़ी विडंबना। और जैसे ही भूत प्रेत जब आए चिल्लाते चिल्लाते, और बाबा के अवधूत वेश को जब देखा, बाबा के अवधूत वेश को जैसे देखा मैना मैया ने, तो मैना मैया जो है बाबा को देखी, सांप लटका हुआ है चेहरे में, मोर के जगह छोटा छोटा सांप, पिटपिटी सांप देखे होंगे। हाँ, वो पिटपिटी सांप ऐसा लटक रहा है, पुंछ, मुंडी ऊपर बंधा, सहरा जो है सांपों का बना हुआ है, और सहरा सांपों का है। बाघंबर, बाघंबर पहने हैं, सर्पों का मोर पहने हैं बिच्छू कान पर, और बाराती बोले भूत प्रेत नाचते आ रहे हैं, डम डम बाजा बजाते। बताइए, मैना मैया को चक्कर आ गया, बाप रे, भस्म लगाए हुए, मेरी बेटी को मैं इनको दूंगी। चक्कर आ गया, चक्कर आया, मैया गिर गई छत में। बारात आता है छत में खड़े होकर देखते हैं कि नहीं हम लोग, वैसी पार्वती मैया की जो माता जी वो देख रही थी। अब जैसे तैसे मैना मैया को होश सब आया तो नारद की लड़ाई करने लगी, आप शादी लगवाए हो, वही होते है नहीं, शादी लगवा दोगे, बन गए ठीक है, और नहीं बना तो वो वही लगवा है, बिहाल हो तूता वाले महाराज है, बड़ी है, और बिगड़ गया तो कौन शादी लगवाया जी यहाँ। अच्छा अच्छा रहेंगे जी, कोई याद नहीं करेगा, है कि नहीं। और कहीं कोई मिस्टेक आ गया, प्रॉब्लम आ गया, फिर कहेंगे अरे कौन शादी लगवाया इन लोगों को जी। अब नारद जी को लड़ने लगी पार्वती की मैया जो है, क्या बिगाड़ा था मेरी बेटी ने, जो मेरी बेटी का बसा बसाया, तुम घर उजाड़ने में लगे, वैसा दूल्हा दिलाए हो तुम। नारद जी हंस रहे, मैना मैया को और गुस्सा, मैना मैया को इतना गुस्सा आ रहा है, इतना गुस्सा आ रहा है कि बोले मेरी बेटी का आपने घर उजाड़ दिया। मैना मैया से कहे माँ शांत हो जाओ, ये त्रिकालदर्शी है, त्रिलोकी है, सदा शिव भगवान है, कालों के काल महाकाल है, ये कोई साधारण नहीं है ये। नारद जी जाकर के बाबा से प्रार्थना किए, भगवान नारायण और ब्रह्मा जी ने भी प्रार्थना की कि बाबा बोले ये मोर और हटाओ भाई, सांप वाला, थोड़ा बढ़िया दुल्हा बन जाओ आप चकाचक। और जैसे दुल्हा सुंदर पीताम्बरी धारण किए बाबा, मोर मुकुट चकाचक, बड़े सुंदर लगने लगे भोलेनाथ जो है, बड़े प्यारे दुल्हा बने आज मेरे भोलेनाथ, बड़े सुंदर लगने लगे। अब चकाचक शादी की बारात पर बारात लेके बाबा प्रवेश किए, बारात का सुंदर द्वार चार पूजन के साथ
सुंदर अद्भुत स्वागत किया गया। स्वागत करने के बाद में फिर सुंदर बढ़िया स्वागत के पश्चात प्यारे भक्तजन सबसे पहले गौरी पूजन हुआ। गर्गाचार्य जी और बड़े बड़े विद्वान पंडित जो है शादी कराने के लिए आए हैं। गर्गाचार्य जी कौन है जानते हो? ये वही गर्गाचार्य जिसने भगवान श्री कृष्ण का नामकरण किया था। समझ रहे हो ना? प्यारे भक्तजन गर्गाचार्य जी मुनि आए हैं, सब देवता आए हैं, सुंदर नए नए वस्त्र पहने हैं, सबके लिए अद्भुत व्यवस्था किया गया है। हिमालय में राजा हिमाचल ने सबके लिए बढ़िया भोजन पानी का चाय नाश्ता कॉफी सब चकाचक एकदम। समझ रहे हो ना? भगवान के बरातीगण जो है झूम झूम के सब भोजन कर रहे हैं, उत्साह मना रहे हैं, खा रहे हैं, आनंद उत्सव मना रहे हैं। और प्यारे भक्तजन सब माताएं अद्भुत वहां पर गान गा रही हैं, मंगल गीत गा रही है, मंगलाचरण कर रहे हैं। शिव पार्वती का सुंदर विवाह होने लगा बाबा भोलेनाथ जी का। बाबा भोलेनाथ का और मैया का सुंदर विवाह होने लगा। और सुंदर भगवान शिव जी के साला कौन? मैनाक। पार्वती मैया के भाई का क्या नाम है? मैनाक। इन्होंने क्या किया? इन्होंने भाई का रस्म निभाया, लाजा अंजलि भेंट किया। लाई डालते हैं ना, ऐसा भाई जो लाई डालता है वो लाई को अग्नि में डाला जाता है, डालते हैं नहीं? तो उसी प्रकार से अग्नि में डाला गया। भाई का सारा नेंगचार करने लगे, अग्नि की सुंदर प्रदक्षिणा कर रहे हैं, 7 फेरे। शिव और पार्वती सुंदर फेरे लिए हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, जब फेरे होते हैं तो सिल को अग्नि में ऐसे दबाते हैं नहीं। लेकिन एक चीज बताओ आप, लाजा होम का मतलब क्या है? लाजा होम का मतलब होता है लाई का होम। अब आग जो है बुझ गया है, उसके ऊपर हम लोग लाई डलवाते हैं, है कि नहीं? अग्नि जब बुझ गया है तो फिर अग्नि साक्षी मानो, ऐसा कहते हैं। लेकिन अग्नि बुतागे है। पहले अब जान बिहाव कराए पर हमून, समझे नहीं? हमून उसने करवान अग्नि ल सिल चपकवान आगी आगी पानी मोहन पानी छीत छीत के बुझाए आगू बाजू फेरल ही पैर में मत पड़ेगी। अब बहुत उसमें संशोधन की, अब तो शादी वादी कराना बंद, समय ही नहीं रहता। तो इस पर शोध किया गया कि बोले भाई अग्नि को बुझाने का जो कार्य है, सिल को रखो मना नहीं है, लेकिन अग्नि के बाजू में रख दो, अग्नि भी जलता रहे, है कि नहीं? तो इस पद्धति में थोड़ा सुधार करो आप लोग। क्या सुधार करो? जब बेटी का शादी करो आप या कहीं शादी में जाओ तो अग्नि के ऊपर सिल को मत रखवाना, बाजू में रखवाना, अग्नि को बुझाना नहीं। अग्नि को ही साक्षी मान करके फेरा लिया जाता है। और 7 फेरा हुआ। भगवान शिव ने बड़े ही धूमधाम से बढ़िया विवाह संपन्न होने लगा। मां पार्वती को सिंदूर लगाया है। आहा, विवाह के बाद आनंद से हिमाचल जी ने बारातियों को भोजन करवाया। शिवगण एक पंक्ति में और देवगण एक पंक्ति में, ऋषिगण एक पंक्ति में। समझ रहे हो नहीं? एक पक्ष में एक लाइन में देवता लोग, एक लाइन में ऋषि लोग और एक लाइन में भूत प्रेत। समझ रहे हो नहीं? टेंशन मत लो, आप लोग भूत नहीं हो, उदाहरण से बता रहा हूं। तो भूत प्रेत एक लाइन में और एक लाइन में ऋषिगण, एक लाइन में देवता गण बैठ गए। सबको सुंदर भोजन कराया गया। और भोजन के बाद में प्यारे भक्तजन सब आनंद उत्सव मनाने लगे। और उसके पश्चात आया बात जो है विदाई का। पार्वती मैया का विदाई होना है, तो विदाई के अवसर पर मैना जी ने भी पार्वती को उपदेश दिया है। पार्वती मैया के माता जी ने उपदेश दिया है। क्या उपदेश दिया है? उपदेश यह दिया है प्यारे भक्तजन कि बोले ब्राह्मण पत्नी, जो ब्राह्मण आए थे विवाह कराने ना, उनकी पत्नियां भी आई थी शादी में। तो ब्राह्मणों की पत्नियां भी उपदेश देने लगी पार्वती मैया को, कोई रहना कैसे है। तो ब्राह्मण पत्नियां कहने लगी कि धन्या पतिव्रता नारी नान्या पूज्य विशेषता पावनी सर्वलोक नाम सर्व पापौघ विनाशनी पापौघ नाशनी। पार्वती मैया से कहने लगी ब्राह्मण की पत्नियां कि सेवते या पतिम प्रेमणा, सेवते या पतिम प्रेमणा, जो प्रेम से पति की सेवा करे वही पतिव्रता नारी जो है श्रेष्ठ है।
हाँ? पतिव्रता नारी का उदाहरण है अनुसुईया मैया। अनुसुईया मैया के यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश जो है भिक्षा मांगने आए थे। तीनों देवताओं ने कहा कि बोले कपड़े उतार करके हमको भिक्षा दो। मैया कही बोले ब्राह्मण होकर के ऐसी बातें कर रहे हो, ठीक है तुम कह रहे हो तो मैं अभी भिक्षा लेकर के आती हूँ। अंदर गई, कमंडल से जल लेकर के आई और जल छिड़क देती है तीनों के ऊपर, तो तीनों जो है नारी बन गए। अनुसुईया मैया की शक्ति से छोटे छोटे बच्चे बन गए तीनों देवता जो है उस नारी की शक्ति से। क्या महान नारी अनुसुईया। देखो पति ही सर्वश्रेष्ठ होता है। एक पतिव्रता नारी के लिए उसका पति ही श्रेष्ठ होता है, पति ही उनका परमेश्वर होता है, पति ही उनका ईश्वर होता है। ब्राह्मण पत्नियां जो है माता पार्वती को उपदेश दे रहे हैं कि तुमको कैलाश पर रहना कैसा है, ससुराल में रहना कैसे है। कहने लगे कि तुम सदैव पति की सेवा करना पार्वती, पति के सो जाने पर सोना है, पति के भोजन करने पर भोजन करना है, और पति जब खड़े रहे तब तुमको भी खड़े रहना है, घर में सदैव पति के निकट रहना है कि नहीं। पतिव्रता नारी को सदैव सौभाग्य के चिन्हों को धारण करके रखना चाहिए। कभी कभी हल्दी से स्नान करना चाहिए, कुमकुम की बिंदी लगाना चाहिए, केश संस्कार करने रहना चाहिए। हाँ ये भी कहा गया है। लेकिन आजकल तो उल्टा हो गया है, पति जब खड़े हैं तो पत्नियां बैठी हैं घर पर, है कि नहीं। हाँ पति बेचारा भोजन किए नहीं है, पत्नी वाह दबा के खावत है। समझ रहे हो नहीं। जब पति जो है प्यारे भक्तजन भोजन कर लेते हैं तब पत्नी को भी भोजन करना चाहिए। समझ रहे हो ना। लेकिन यहाँ तो उल्टा है। हा? कौन इंतजार करे महाराज, पतिदेव तो ड्यूटी से 10-11 बज जाता है आते, कौन भूखे रहे। तो यहाँ कहा गया है जब पति भोजन कर ले तब पत्नी को करना चाहिए। और ये भी कहा गया है कि एक पत्नी को अपना जूठा पति को नहीं खिलाना चाहिए। समझ रहे हो नहीं। अब ईमानदारी से बताओ कौन कौन अपने पति को अपना जूठा खिलाते हो। नहीं खिला तो बताओ, मैं कुछ नहीं करूं, टेंशन मत लो, उन्होंने बताओ। हाँ? हाँ। अब नया नया शादी होती का करो, समझे नहीं। अब नया नया शादी होते नहीं वो आएंगे तब खाएंगे। कमरा में खाना लेके गए, दोनों एक ही थाली में खा रहे हैं पति पत्नी। है ऐसा होता है, समझ रहे हो ना। तो अपने पति को जूठा नहीं खिलाना चाहिए। ऐसा होता है। एक ठो रसगुल्ला है कटोरी में, सगाई हो रहा है तो उसी रसगुल्ले को उनको खिला रहे हैं, उनको खिला रहे हैं। समाज वाले खड़े हैं, मीठा खिलाओ एक दूसरे को, उसी को उसको, उसी को उसको, है कि नहीं। जैसे आजकल वो केक काटने का प्रथा है, बर्थडे में केक कटता है, बर्थडे में तो खिला रहे हैं उसी केक को उसको, पति उसको पत्नी उसको। समझ रहे हो नहीं। यही चल रहा है आजकल। दीपक बहुत हंसत है हमारा आर्गन वाले के लिए। बोला इसलिए नहीं करना है दीपक शादी को, ठीक है ना। समझ रहे हो विदेश। तो पति को अपना जूठा नहीं खिलाना चाहिए। भले आप पति के जूठा को खाओ, कितने लोग खाते हो अब बताओ। पति के जूठा को नहीं महाराज नहीं खान, वो हमारे पति खाली दिन रात गुटखा खाते रहते। ऐसा तो नहीं है ना। पति के जूठा को खाना चाहिए। समझ रहे हो ना। हाँ यहाँ पर कहा गया है कि सदैव पति की सेवा करना चाहिए। तो बताओ पति की सेवा कितने लोग करते हो, ईमानदारी से बताना कि सेवा करवाते हो। सेवा करवाते कितने लोग हो, सेवा करवाते कितने लोग हो, हाथ उठाइए। अच्छा ठीक है। सेवा कितने लोग करते हो, ईमानदारी से हाथ उठाना। सेवा कितने लोग करते हो अपने अपने पति का। होमिंदाई सेवा करते हो नहीं पति की। क्यों चंद्रकला माता जी
चित्र रेखा माता जी पक्का देख लो भाई, आंखों में बैठे हैं कर से ना भाभी है। ठीक 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 जरूर। अब भाचा हारी हासा थसते कैमरा वाला हिलाई पूरा भाचा है भैया संतोषी पारा को। हाँ भाची सेवा करतेगा हैं करते का ते करथस का जी हैं हैं नहीं समझत कि क्षण समझ होला सब समझते हो होशियार है। हाँ ठीक ठीक सबके भांचा है भाई वो साल भांचा बना रहे हो नहीं सद्धारक मेरा भांचा पूजा कर रहे हो कर। हाँ आज निर्मला माता जी यहाँ गए हुए थे प्रातः काल बैठने के लिए, वहां से आए। अब नवरात्र चल रहा है तो फिर बाहर खाना वाना तो बंद है हमारा। अब वहां सेवई दिया गया, अब वो नहीं खाऊंगा बोल रहे हैं। मैंने कहा खाओ आप। अब जोनासम जैसे आए तो हमारे छोटे महाराज जी बता रहे हैं निक्को महाराज जी को, कहीं भी जाते हैं गुरु जी मुझे फंसा देते हैं। मैं कहूँ गज जी तय भाचा बने भिलाई वाले के तोर जुठल सब जन खाही तर ही है ते सब जगह खाए कर जिगर है जाना है तो घर के लिए घूमे हैं। एक कटोरी 2 कटोरी खा लेकिन तो खाना जरूरी है। हमारे छत्तीसगढ़ में भाचा मंगल जुठल खाते है कि नहीं तब तर थे तेने कोनो गुस्सा के गाद रहा पर मार भी देवे तो हो चली लेकिन मारना नहीं है तो ठीक है। हाँ तो पति का सेवा जो है करना चाहिए प्यारे भक्तजन। पति जब खड़े रहे तो पत्नी को भी खड़े रहना चाहिए। पति जब घर पर नहीं है तब पत्नी को श्रृंगार करके बाहर नहीं घूमना चाहिए। जब पति घर पर है तभी श्रृंगार करना चाहिए। प्यारे भक्तजन सौभाग्य चिन्हों को सदैव धारण करना चाहिए। सौभाग्य चिन्ह क्या है? बिंदी, मांग में सिंदूर, चूड़ी, बिछुआ, करधन और सबसे इंपॉर्टेंट है मंगलसूत्र। समझ रहे हो नहीं? लेकिन आजकल मैंने कई माताओं को देखा है, समझ रहे हो ना, कई माताओं को मैंने देखा है कि आजकल गर्मी लग रहा है महाराज जी करके मंगलसूत्र भी कई लोग निकाल के रख देते हैं। नहीं निकालना चाहिए। हाँ सौभाग्य का चिन्ह है वो, उससे पति का आयु कम होता है। मंगलसूत्र को और चूड़ी को कभी नहीं निकालना चाहिए, ठीक है। हाँ सौभाग्य चिन्ह हमेशा चिन्हित रहना चाहिए माताओं को। और स्नान करने के बाद आप लोग जो है विशेष रूप से ख्याल करें, जब रसोई कक्ष में जाएं तो श्रृंगार करके ही जाना चाहिए। रसोई कक्ष में केस जो है खुला नहीं होना चाहिए, जो जुड़ा है वो बंधा हुआ होना चाहिए, ठीक है। प्यारे भक्तजन ये भी कहा गया है कि जब पति नहीं घर पर तो अन्य पुरुषों से माताओं को वार्तालाप नहीं करना चाहिए, बात नहीं करना चाहिए। पतिव्रता स्त्री को कभी पति का नाम नहीं लेना चाहिए। समझ रहे हो? देखो यहाँ कहा गया है, उसी को मैं कह रहा हूं, अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। पतिव्रता स्त्री को अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए। अब ईमानदारी से बताओ कितने लोग नाम लेते हो? एक आध बार। पक्का नहीं लेते ना? हाँ वैसे हमारे छत्तीसगढ़ में माता जो है नहीं लेते हैं। ये नोनी के बाबू इसी के देते हैं कि नहीं? बच्चे को बोल देते हैं, बच्चे को कि न पिताजी ऐसा, तो नाम नहीं लेना चाहिए खास कर। अब नरहरेश्वर मंदिर में कथा चल रही थी शिव महापुराण की। वहां जो कथा के हमारे मुख्य आयोजक थे, अब उनका नाम था राज। तो उनके हम माता जी जो है सुनो ना राज है। अब उम्र कितना, उम्र जो है 60+ माता जी का, और पतिदेव का जो है 65 साल का। परीक्षित बन के बैठे थे हम लोग, और बात में कुछ भी बात होता सुनो राज नाम लेती थी। रायपुर की कथा की बात है। बात में उनको ऐसा हुआ राज, वैसा हुआ राज।
कथन बीच में आया, बात शिव महापुराण की कथा में। मैंने कहा कि बोले कौन कौन अपने पति का नाम लेते हो? सबसे पहले वही हाथ उठाई, मैं लेती हूँ महाराज जी। तुम बोला आज के बाद लेना नहीं है नाम। कहीं भी ऐसा कोई असमंजस आ जाता है ना, तो उस कंडीशन पर आप क्या करें, पेन लेकर के लिख के बता दो, लेकिन नाम नहीं लेना चाहिए। नाम किनका किनका नहीं लेना चाहिए? प्यारे भक्तजन, मनु जी महाराज कहते हैं कि एक स्त्री को पतिव्रता का नाम नहीं लेना चाहिए है? और बड़े पुत्र का नाम नहीं लेना चाहिए, ठीक है? बड़े बेटे का नाम नहीं लेना चाहिए, गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए, और पति का नाम नहीं लेना चाहिए। गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए, बड़े बेटे का नाम नहीं लेना चाहिए। बड़ा बेटा है, उनका कहीं नाम लेते हो तो बड़े बेटे के पास लक्ष्मी की कमी रहेगी, समझ रहे हो ना? इसलिए बड़े बेटे का नाम नहीं लेना चाहिए। प्यारे भक्तजन, पतिव्रता नारी को सदैव अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहिए, ठीक? घर को हमेशा स्वच्छ बनाए रखना चाहिए। बात तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ कथा में, आप लोगों को है कि नहीं? कथा में पहले ही आप लोगों को बताया हूँ कि अपने अपने घर को आप लोगों को स्वच्छ रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए। प्यारे भक्तजन, ये भी कहा गया है कि तीर्थार्थिनी तु या नारी पतिपाद्यकं पिबेत तस्मिन् सर्वाणि तीर्थानि क्षेत्राणि च न संशया। ये भी कहा गया है, जो स्त्री जिनके पति अगर तीर्थ यात्रा गए हुए हैं, कहाँ गए हैं? तीर्थ यात्रा गए हुए हैं, और तीर्थ यात्रा अगर गए हैं उनके पति, जैसे आप लोगों के पति अभी कुंभ गए रहे होंगे, कुंभ है कि नहीं? मान लो जाए अगर पति कुंभ गए हैं स्नान करने के लिए, या पति गए हैं तीर्थ, तो पति जब घर आए तो उनके चरणों को धो करके अगर पत्नी जो है चरणामृत ले लेती है, तो पत्नी को भी तीर्थ यात्रा भ्रमण का फल जो है मिल जाता है कि नहीं? लेकिन आजकल की माताएं जो है आधुनिक है, नहीं महाराज जी कौन उनके पैर को धोते रहे, बोले हमसे नहीं हो सकता। कई जगह हम लोग जाते हैं तो देखते हैं, प्रणाम कर लिए बस। आजकल तो प्रणाम करने का सिस्टम ही खत्म हो गया। आजकल के लोग प्रणाम करते हैं, बच्चे लोग भी प्रणाम करते हैं, तो बोले खड़े होकर जंघा का प्रणाम करेंगे, प्रणाम झुकना ही नहीं जानते। तो पति जो है जब जाए प्यारे भक्तजन तीर्थ स्थल, तो पत्नियों को अपने पति का पैर धोना चाहिए। त्योहार जब आए या पति अगर मंदिर जाए, तो मंदिर से जब पति आए तो एक पत्नी को क्या करना चाहिए? पति का पैर धोना चाहिए। कितने लोग चरणामृत लेते हो अपने अपने पति का? नहीं लिए हो? एक भी बार नहीं लिए हो माता जी? ठीक ठीक। और आगे लोगे कि नहीं लोगे? वो माता जी को बोल रहा हूँ जो बड़ी बड़ी बाली, हाँ आपको बोल रहा हूँ माता जी, आगे लोगे कि नहीं लोगे पति का चरणामृत? हाँ आप ही को कह रहे हैं जी, वो हमारे चश्मा वाली दाई क्या घूम बैठे हैं, ये दीदी आयती पर बैठा हो, हाँ 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 वही कहा था दाई, नीली साड़ी वाली माता जी आप ही को बोल रहा हूँ। अच्छा पति देव जैसे आपके तीर्थ जाएंगे मैया, तो वहां से जब आएंगे तो उनका पैर धोगे कि नहीं धोगे? आप नहीं धोगे? बड़ा मरना है नहीं। अब कथा में आप सुन रहे हो, अब फिर भी नहीं धो रहे हो, धोंगी कह रहे हो, अधिक दुश्मनी है का? पति जैसे तीर्थ गए और आए तो पत्नियों को पैर धो करके पीना चाहिए, ताकि पत्नी को भी तीर्थ का फल जो है प्राप्त हो जाता है। पत्नी जो है जब सदैव अच्छा कार्य करती है तो उसका फल जो है पति को मिलता है। अब पति कहीं तीर्थ से आए, उनके चरणों तक बोलोगे तो तुमको भी तीर्थ का फल प्राप्त हो जाएगा, ठीक है? कभी अब आपके पति कहीं चले गए तीर्थ यात्रा पर, जब आए तो ये काम जरूर करना। तीर्थ से जो व्यक्ति आता है ना, उनके पैरों को धो करके उस पानी को घर में छिड़क देना चाहिए, क्योंकि वो तीर्थ से आए हैं। और तीर्थ से जब आते हैं तो तीर्थ भी उनके साथ आते हैं, समझ रहे हो ना? तीर्थ भी उनके साथ आते हैं। इसलिए तो आप लोग कराते हो ना भैरव जी की पूजा, भैरव विदा पूजा करना हैगा, ऐसा कहते हो कि नहीं कहते? पूजा करा के उनको विदा करते हो तो वो फिर अपने धाम जाते हैं। तो छोटी छोटी बात को ख्याल रखा करो, ठीक है? आगे बताया गया है कि प्यारे भक्तजन
पति की आज्ञा लेकर पत्नी को उपवास करना चाहिए और पत्नी को पति का जूठा सदैव प्रसाद समझ करके खाना चाहिए। पति का जूठन प्राप्त करना चाहिए और पति को ही अपना ईश्वर मानना चाहिए। लेकिन पत्नियां तो बेचारी करती हैं, व्रत करती हैं, उपवास करती हैं, तीजा करवा चौथ, है कि नहीं? पतियों के लिए क्या उपवास है? पतियों के लिए एक उपवास है कि पत्नी के अलावा आप जो है अन्य किसी माताओं का सेवन ना करें। आप भी इसका ख्याल रखिए। पतियों के लिए ये व्रत है कि वो सदैव सत्य निष्ठा से सुंदर जीवन यापन करे और हमेशा पत्नी का सुरक्षा और पत्नी की बातों पर ध्यान देना चाहिए। समझ रहे हो नहीं? अब पत्नी की बातों पर ध्यान देना चाहिए कह रहा हूं तो ऐसा नहीं कि बोले कुछ भी बोले तो हाँ में हाँ, ऐसा नहीं, है कि नहीं? तो प्यारे भक्तजन आगे बताया गया है पत्नी को अपने पति को त्रिदेव से बढ़कर मानना चाहिए। ठीक है, जब सो करके उठे आप तो सबसे पहले पति का प्रणाम करें अगर पति है तो। सायंकाल धूप दीप करे तो धूप दीप करने के बाद पति का प्रणाम करें। आप कहीं से आए हो तो पति का प्रणाम करो, कहीं जा रहे हो तो पति का प्रणाम करो। ठीक है, इस पद्धति को अपनाना आप लोग। और मैं सब से पूछूंगा कल फिर, ठीक है, कि कौन कौन अपने पति का आज सुबह प्रणाम किए, शाम को प्रणाम किए करके। प्रणाम करना चाहिए पतियों का। पति जो है परमेश्वर का स्वरूप होता है। ठीक है ना? हाँ, ये काम चालू करना। रात्रि में पूजा करोगे, धूप दीप लगाओगे घर में तो पति का प्रणाम करना। सास ससुर है घर में तो सास ससुर का प्रणाम करना। प्रातः काल उठोगे तो सास ससुर का भी प्रणाम करना, पति का फिर प्रणाम करना। क्योंकि सास ससुर कौन है? सास ससुर कौन होते हैं? धर्म के माता पिता होते हैं वो। ठीक है, ससुर जो होते हैं उसे धर्म का पिता कहा जाता है, क्योंकि उसने अपनी बेटी को आपको दान किया है। समझ रहे हो ना? इसलिए ससुर जो होता है उसे धर्म का पिता कहा गया है। इसलिए सास ससुर हैं उनका सदैव प्रणाम करना चाहिए। प्यारे भक्तजन, इसका विशेष रूप से ख्याल रखना चाहिए। अब इसको आप अपने रूटीन में शामिल करो। जैसे आज शाम को घर जाओगे, धूप दीप करोगे, पति है घर में तो प्रणाम करना। ठीक है, अब पति ड्यूटी गए रहे होंगे तो मोबाइल खोलना, उसमें फोटो होगा, उनका प्रणाम करना। ठीक है, ऐसा करना है। तो प्यारे भक्तजन, आगे मां पार्वती मैया को उपदेश दिया जा रहा है कि एक पतिव्रता नारी को व्याभिचारिणी, सन्यासिनी अथवा पति से दोष रखने वाले से बात नहीं करना चाहिए, ये भी कहा गया है। मान लो जाए आपके पति के दुश्मन हैं, शत्रु हैं, तो आप उस शत्रु से कभी बात ना करें। समझ रहे हो ना? जैसे मां सती मैया के पिता का नाम था दक्ष। कहानी उस दिन सुनी ना आप कथा? दक्ष जो था उसने महादेव का अपमान किया, तो मां सती जो है अपमान सुनने के बाद क्या चुप थी? नहीं, उन्होंने अपने पिता को कहा कि ऐ मूढ़मती, मूढ़ मारी गई है आपकी। पिताजी बोले आप मेरे पति का अपमान कर रहे हो और ये कदाचित मैं नहीं सह सकती, मैं अपने पति का अपमान सहूंगी नहीं, ऐसा उन्होंने कहा। और अपने पति का अपमान उन्होंने सहा नहीं, अथवा वहां पर उन्होंने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया, त्याग दिया प्राणों का। कोई भी हो अगर आपके पति के निंदा करे, अगर पति की बुराई करे, तो उस बुराई करने वाले से आप कभी बात मत करो, चाहे वो कोई भी हो, एनी हाउ। समझ रहे हो? पति का जो दुश्मन है वो आपका भी दुश्मन। पति, माता और पिता और गुरु, माता पिता गुरु और पति, ये चार व्यक्ति ऐसे हैं जिनका अगर कोई शत्रु है तो उन शत्रु के सामने आप कभी भी झुकना मत। अगर वो आपके माता पिता और पति गुरु का निंदा कर रहे हैं तो आप वहां जवाब देने में अगर समर्थ हो तो तुम जवाब दो, और तुम सामर्थ्यवान नहीं हो तो तुम वहां से चले जाओ। निंदा मत सुनो, क्योंकि निंदा नहीं सुनना चाहिए, बुराई नहीं सुनना चाहिए। प्यारे भक्तजन, ये भी कहा गया है कि पतिव्रता नारी को मासिक धर्म के ठीक बाद पति का अथवा पति नहीं है तो सूर्य नारायण का दर्शन करना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर बताया है मासिक धर्म के बारे में, तो आपको मैं स्पष्ट बता दूं। देखो, जब भी आप लोगों को ऐसा आता है तो उस कंडीशन में 3 दिन तक आप रसोई कक्ष में प्रवेश मत करना। ठीक है, घर में कोई नहीं है तो पतिदेव को कहो महीना में 3 दिन आप खाना बनाओगे। ठीक है, क्योंकि इस 3 दिन में आप लोगों को प्यारे भक्तजन ब्रह्मघातनी, चंडालिनी,
ये सब कहा गया है, गरुड़ पुराण में उपदेश मिलता है। 3 दिन तक बिल्कुल रसोई कक्ष में प्रवेश नहीं करना चाहिए। 7वें दिन ही आपको पूजा पाठ आदि कर्मों को करना चाहिए, ये भी बता दूं मैं। इस बीच में अगर आप व्रत करते हो, उपवास करते हो, तो आपका 2 दिन हो जाएगा, ठीक। तो 7वें दिन ही आपको पूजा पाठ करना चाहिए और 7वें दिन ही भगवान के लिए भोग बनाना चाहिए। ये सब इसका विशेष ख्याल किया करो। प्यारे भक्तजन, आगे बताया गया है कि भरता देवो गुरुर भरता धर्म तीर्थ व्रता निशा तत्सात् सर्वपरिप्यं पतिमेकं समर्चयेत्। पतिव्रता स्त्री के पुण्य से पितृवंश, मातृवंश, पतिवंश, तीनों के जो पूर्वज हैं वो सुख भोगते हैं। एक अगर पतिव्रता नारी है, तो उससे माता पिता का वंश, पिता का वंश, और पति का वंश, ये तीनों के जो पितृ हैं वो तर जाते हैं। सोचो आप, इसलिए आपको पतिव्रता धर्म का विशेष पालन करना है। पति जब कुछ कहे तो आपको सुनना चाहिए, ना कि जवाब देना चाहिए। कई दाई वाले देख पे शादी हो रही है, 1-2 साल हो रही, 3 साल, कहाँ में शादी करें, पछतात हूँ सही में, मुर्दाई दमन कहाँ भेज दी, नरक में आ गया तैसी लगते मुला, ऐसा बोलते हैं कि लोगों में भी सुनता हूँ मैं। कहाँ शादी की मैं तुमसे, पछता रही हूँ सही में। एक आध बार गुस्सा में आकर, टेंशन में एक आध बार बोले हो कैसे आप लोग, एक आध बार मुंह से, यामिनी दाई एक आध बार नहीं बता दो, ठीक। कभी मत कहना ऐसा, पछता रही हूं मैं आपके साथ शादी करके आई हूं तो ऐसा करके, कहीं ऐसा कहोगे तो आपको घोर नरक में जाना होगा। समझ रहे हो? एक आध बार माता जी आप लोग बोले हो क्या? कभी मत कहना अपने पति से, पछता रही हूं आपसे शादी करके, अरे बढ़िया रिश्ता आया था सरकारी नौकरी वाला, उनको छोड़ के यहाँ मैं बोले झाड़ू पोछा कर रही हूँ, ऐसा मत कहना, नरक में जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। दूसरी बात, श्रृंगार अगर करो आप रूप भोजन पर रूप श्रृंगार, भोजन करो अपने हिसाब से, लेकिन श्रृंगार करो पति के हिसाब से। पति अगर कहे तो आपको उन बातों को ध्यान रखना चाहिए, सौभाग्य चिन्हों को हमेशा धारण करते रहना चाहिए। तो आप लोग जो है अपने पति की लंबी आयु के लिए जो मांग में सिंदूर भी लगाते हो ना, उसको थोड़ा लंबा लगाया करो, ठीक है। कितने लोग हैं ऐसा तुच्छ से लगाते हैं सामने, ईमानदारी से बताना भाई, वो तो दिख रहा है, बोलने की जरूरत नहीं है। आजकल दाई बन है वो लिक्विड के जमाना हो गए है, आजकल सिंदूरों नहीं लगे है कि नहीं, लिक्विड का जमाना आ गया है, तो बस घुला घुलाया है गिल्ला, बस सामने से लगा देंगे, हो गया। कई बार मैं बैंक में जाता हूँ तो वहाँ देखता हूँ कि कर्मचारियां जो होती है, बैंक हो गया, ऑफिस वर्क वाली माताएं, ऐसा सिंदूर लगाएंगे पता ही नहीं चलेगा। सिंदूर जो है माँ सीता लगाया करती थी, जानकी जो है लंबा यहाँ से। हनुमान जी ने पूछा कि बोले माँ आप सिंदूर क्यों लगाती हो? तो कहा कि स्वामी मेरे राम की लंबी आयु के लिए मैं सिंदूर लगाती हूँ। तो हनुमान जी ने कहा कि बोले ठीक है, बाद से मैं पूरे शरीर में सिंदूर लगाऊंगा मेरे अपने राम जी के लिए। ताली मत बजाओ, ठीक है। जो कह रहा हूं उसको फॉलो करो, उसको मानना है। सांप देखे हो कि नहीं? सांप जो है जीभ को निकालता है टुच से, ऐसे फिर अंदर कर लेते हैं। तो आप लोग भी वैसे ही टुच से सिंदूर भरते हो, बस हो गया। तो मांग में सिंदूर लगाइए बढ़िया लंबा, ताकि पति का आयु लंबा हो। सौभाग्य चिन्ह जो है, सौभाग्य चिन्हों को चिन्हांकित अच्छे से करना चाहिए। जो मैं बोल रहा हूँ उसको सीरियसली लेना, गर्व करना। आप जो है जब उस चीज को फॉलो करोगे तो आने वाले पीढ़ी में आपकी जो बहुएं होंगी वो उसको फॉलो करेंगी। और आप ही अगर खुद मॉडल बनते जाओगे तो बहू को मॉडल बनने में देर नहीं लगेगा आजकल की बहुओं को। समझ रहे हो ना? इसलिए मैं जो कह रहा हूँ उन्हें आप सीरियसली लेना, उसको फॉलो करो, उसको मानो। आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ मैं। इससे पति की आयु जो है लंबी होती है।
और घर में अपने पतियों को भी कहना कि आप लोग भी माथे में सिंदूर लगाना, अपने नाम का नहीं, भगवान के नाम का, ठीक है। माथे में सिंदूर लगाने से कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। तिलक लगाने से ना अकाल मृत्यु नहीं होती, दुर्घटना होने का चांस नहीं रहता, एक्सीडेंट होने का चांस नहीं रहता। इसलिए माथे पर लंबा बढ़िया तिलक लगाना चाहिए। समझ रहे हो नहीं? जैसे उमा भैया लगाए हैं, देखो बढ़िया। वैसे आप लोग भी अपने पतियों को कहा करो कि बिल्कुल आप लोग भी तिलक लगाया करो, ठीक है। और हम सनातन हिंदुओं को, सनातनियों को बिल्कुल एक शिखा और दूसरा जो है माथे पर सिंदूर, हाथ में मौली धागा जरूर बंधा होना चाहिए। समझ रहे हो ना? सिंदूर होना चाहिए और शिखा होना चाहिए, ये तीन चीज जरूर होना चाहिए हम सनातनी हिंदुओं के लिए, ठीक है। और मौली धागा बंधवाते हो ना, तो मौली धागा जब बंधवाते हो हाथों में, तो जो मौली धागा बांधते हैं महाराज जी, आचार्य जी, उनको दक्षिणा जरूर दिया करो, ठीक है। हाँ, कई कई जगह देखते हैं हम लोग, महाराज जी मेरे में, महाराज जी मेरे में, महाराज जी बांध रहे हैं बेचारा बांधत बैठे हैं, महाराज तुम्हार लागत और फीको फोकट में बांधी। एक सिक्का हाथ में चावल फूल जरूर रखो, दक्षिणा। खाली हाथ धागा नहीं बंधाया जाता, ठीक है। वामन अवतार जब हुआ था भगवान श्री कृष्ण चंद्र का, है ना, भगवान नारायण का वामन अवतार जब हुआ था, और राजा बलि के यहाँ जब गए थे 3 पग भूमि मांगने के लिए, 3 पग भूमि उन्होंने दिया, आकाश पताल को नापा भगवान ने। तीसरा पग भूमि की जब बात आई, तब भगवान ने क्या किया, अपने सिर को झुका दिया, बलि ने सिर को झुका दिया अपना। अब भगवान ने बलि के सिर पे अपना पैर रखा, बलि से कहा कि बलि मांगो, क्या मांगना है। तब कहा कि बोले आप मेरे घर चौकीदार बन जाओ, चौकीदारी करो आप। तो भगवान चौकीदारी करने लगे, नारायण जो है बलि के यहाँ, ठीक है। अब मैया जो है खोजते खोजते आई, कन्या का रूप बना के राजा बलि के घर, और भगवान को लेके जाना है, दिमाग लगाई मैया जो है। आज बोले मैं, मेरा कोई भाई नहीं है, ऐसा एक्टिंग करती हूँ। तो सुंदर लक्ष्मी मैया जो है कन्या का रूप लेकर के आई, और राजा बलि से कहने लगी कि बलि मेरा कोई भाई नहीं है, मुझसे राखी बंधवा लो। रोती रोती आई है राजा बलि, बोले मेरा कोई भाई नहीं है, मुझसे राखी बंधवा लो। बलि आओ बहन आओ आओ, राखी बांधो मुझे। तो मैया जो है राखी बांधती है, कौन, लक्ष्मी मैया, राजा बलि को। और राखी जब बांधती है ना, तब कहे बोलो बहन क्या चाहिए आपको, मैं दूंगा रक्षाबंधन के बदले। राखी जब बांधते हो आप लोग अपने भाई को, तो भाई लोग देते हैं ना आप लोगों को कुछ, रक्षाबंधन बांधते हो तो कहे कि बोले मांगो बहन क्या मांगना है। तो कहे बोले भैया वो जो द्वार पर खड़े हैं उन्हें मुझे दे दो, द्वार पर जो खड़े हैं उन्हें मुझे दे दो आप। आओ बहन। तो बहन को लेकर के गए और भगवान को उनको सौंपे। बलि से कहे कि बलि हम वादा करते हैं कि आज से हर महीना तुम्हें दर्शन देने आएंगे। आज भी बलि जिंदा है, समझ रहे हो ना। बलि, व्यास, हनुमान जी, युधिष्ठिर, अश्वत्थामा, ऐसे ऐसे भक्त हैं भगवान के जो आज भी जीवित हैं, इनको इच्छा मृत्यु का वरदान है, समझ रहे हो। तो रक्षाबंधन के बदले कुछ दिया करो आचार्यों को, खाली हाथ नहीं बंधवाते। अब उस दिन मैं बैकुंठ धाम गया हुआ था, तो बैकुंठ धाम जब मैं गया था तो वहाँ आचार्य जी मौली धागा बंधे, अब दक्षिणा दिए उनको। अब वहीं एक माता जी मौली धागा बंधवा रही थी बैकुंठ धाम में। और मैंने कहा माता जी खाली हाथ नहीं बंधवाते। हाँ मैं चढ़ा दी हूँ हो गया। माता जी खाली हाथ मौली धागा नहीं बंधवाते, कुछ तो दो। वो बेचारा तो कुछ नहीं बोल रहे थे, पंडित जी बैकुंठ मत बताओ पंडित जी, वो मुझे बोल रही है माता जी मुझे मत बताओ, खाली हाथ बंधवा तो बताओ। हमेशा बंधवाते हो तो बेचारा वो हमेशा खाली हाथ ही तुम बंधवाए हो, वो तो कुछ बोलते नहीं महाराज जी लोग। महाराज जी लोगों को आदत नहीं होता बोलने का, लेकिन उसको हमको समझना है। इसलिए जब भी आप कोई मंदिर जाए, तीर्थ जाए, और जब मौली धागा बंधवाए हाथ में, तो दक्षिणा जरूर देना चाहिए। प्यारे भक्तजन, एक पतिव्रता नारी को जब वो पति का सम्मान करती है, तो पति के सम्मान में उनको जो सम्मान है, पत्नी का जो सम्मान है, वो स्वतः प्राप्त हो जाता है। बोले कैसे? जैसे यदि पति डॉक्टर है, उनकी पत्नी क्या कहोगे आप? डॉक्टरीन, डॉक्टरीन, डॉक्टर हवे का,
है कि नहीं? भले वो डॉक्टरीन ने बेचारी लिखल सूजी लगाए माता है, लेकिन डॉक्टरीन ऐसा कहना पड़ता है। मतलब वो सम्मान, पति का जो सम्मान है वो पत्नी को स्वतः प्राप्त हो जाता है। दूसरा, सेठ की सेठानी, राजा की रानी, सरपंच की पत्नी सरपंचिन कहते हैं। भले वो अंगूठा छाप रहा है, साइन करे है, सरपंचिन दाई सरपंच हवे का, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो पति के साथ में पत्नी को जो सम्मान है वो स्वतः प्राप्त हो जाता है। ब्राह्मण की पत्नी जो है पार्वती मैया को कहने के लगे कि भार्या जो होती है वो गृहस्थ का मूल होती है, और भार्या से संतान की प्राप्ति होती है। भार्या मूलम गृहस्थम भार्या मूलम सुखस्चा, भार्या धर्म फल प्राप्त है, भार्या संतान वृद्धये। उसी को गृहस्थ कहा गया है, उसी को गृहस्थ कहा गया है जिस घर में एक पतिव्रता नारी होती है। गृहस्थ साही विषय विज्ञयो यस्य गेहे प्रतिव्रता, बिना पति का कोई यज्ञ नहीं होता। इसलिए यहाँ देखो सीता मैया को बैठाया गया है। सीता दाई सुनो दसो, नींद थोड़ी आती, बिना पत्नी का यज्ञ नहीं होता। जैसे यज्ञ है, ये भी एक शिव महापुराण यज्ञ, तो यज्ञ में जोड़े में बैठाया जाता है, बैठाया जाता है कि नहीं बैठाया जाता है? उसी प्रकार से देखो जोड़े में बैठे हैं, बिना पत्नी का यज्ञ नहीं होता। इसलिए विवाह करना जो है अति अनिवार्य होता है। समझ रहे हो नहीं? विवाह जो है करना आवश्यक होता है। पतिव्रता नारी और उसका पति उमा और महेश के समान पूजनीय होता है। ठीक है? पति यदि ओंकार का स्वरूप है तो पत्नी जो है श्रुति है। पति यदि तप है तो पत्नी जो है क्षमा है। पति यदि फल है तो पत्नी जो है उसकी क्रिया है। पतिव्रता नारी के 4 भेद बताए गए हैं, ध्यान से सुनना। उत्तमा मध्यमा च निकृष्टा ते निष्कृष्टा प्रवेता संलक्षणानि सावधानतया सुनु। पहला है उत्तम, दूसरा है मध्य, तीसरा है निकृष्ट और चौथा है अति निकृष्ट। ठीक है? पहला उत्तम। उत्तम पत्नी किसे कहा गया है? उत्तम पतिव्रता उसे कहा गया है जो स्वप्न में भी पराये पुरुष का दर्शन नहीं करती है। समझ रहे हो ना? जो स्वप्न में भी पराये पुरुष का दर्शन नहीं करती है। जैसे पति को ही अपना देवता माना है, पति को ही अपना वो सब चीज माने, पति के अलावा किसी से कोई बात नहीं। माता पिता से बात करे, सगे संबंधी से, लेकिन पति को ही अपना सर्वोच्च माने। दूसरा मध्यम, क्या कहा गया है? मध्यम। और दूसरा कहा गया है मध्यम। मध्यम पतिव्रता किसे कहा गया है? मध्यम पतिव्रता नारी उसे कहा गया है पराये पुरुष को भाई, पिता और पुत्र के रूप में जो देखे उसे कहा गया है मध्यम। तीसरा कहा गया है निकृष्ट। निकृष्ट मतलब अधम। जो स्त्री मन में अथवा अपना धर्म समझकर व्याभिचार नहीं करती है उसे निकृष्ट अधम कहा गया है। अति निकृष्ट पतिव्रता नारी चौथा नंबर, जो स्त्री मन में इच्छा रखते हुए भी बिना अवसर के या पति के भय के कारण व्याभिचार नहीं करती, पुरातन लोगों ने उसे अति निकृष्ट पतिव्रता नारी कहा है। समझ रहे हो ना? इस प्रकार 4 प्रकार के पतिव्रता नारियों के बारे में बताया गया है। भगवती शिवा ने ब्राह्मण पत्नियों को प्रणाम किया मां पार्वती ने, और उन्हें सुंदर भेंट दिया। और भेंट दे करके मैया जो है आज सुंदर विदाई लेने वाली है। मैया पार्वती का विदाई होने वाला है। प्यारे भक्तजन देखो, एक बेटी की जब विदाई होती है तो सबसे ज्यादा कौन रोता है? बोलिए। एक बेटी की जब विदाई होती है तो सबसे ज्यादा कौन रोता है? मां रोता है कि बाप रोता है? पिताजी रोते हैं। देखो, पिताजी रोते हैं, लेकिन पिताजी का जो आंसू होता है वो नहीं दिखता है। पिता का आंसू दिखता नहीं है, वो रोता बहुत है। ठीक है? और जब तक घर में पिता होता है, जैसे एक कन्या की शादी हो गई और एक कन्या की जब शादी हो गई और एक कन्या की जब शादी हुई, प्यारे भक्तजन, विदा होके घर चली गई वो ससुराल।
ससुराल में माता पिता है तब तक उसका सम्मान है। भाई अगर अच्छा है तब तो ठीक, शादी नहीं हुआ है तो, और शादी हो गया भाई का, अगर भाभी अच्छी मिल गई तब तो किसी बात की चिंता नहीं, और अगर भाभी जो है उल्टा मिल गई तो तुम्हें मैके से एक सामान लाने में भी सोचना पड़ेगा, एक सामान उठा के लाने में। क्यों? क्योंकि वहां पर तुम्हारी भाभी है, तुमको डर होगा उससे। लेकिन जब तक माँ बाप होते हैं घर पर, माँ बाप जब होते हैं घर पर प्यारे भक्तजन, तब तक बेटी का एक धाक चलता है मायके पर, एक अधिकार चलता है। और वो बेटी जो है जब तक होती है घर पर, और बेटी जो है जब तक घर पर होती है तो घर की शान आन बान बनी रहती है। और बेटी जब घर को छोड़ करके चली जाती है तो घर का वो बगीचा उजड़ जाता है, मान के चलो। समझ रहे हो ना? एक बेटी घर में रहती है तो बाप को प्रेम करने वाली होती है, समझ रहे हो? बाप जब आए ड्यूटी से तो बेटी दौड़ करके पानी लेकर के जाए, बेटियां पैर दबाए, बेटियां जो होती है वो पिता के कपड़ों को प्रेस करती है। एक बाप को जब तकलीफ होता है तो वो बेटी दौड़ करके जाती है। बेटा तो जाएगा लेकिन बेटा से पहले एक बेटी जाएगी। बोले पिताजी आपको समस्या क्या है, क्या हो गया, कैसा लग रहा है पिताजी? हाँ, सिर दुखता है तो बेटियां सर दबाती हैं। ये होती हैं बेटियां। बेटे जो होते हैं वो तो एक कुल को तारते हैं। बेटा अच्छा मिल गया तब तो ठीक। बीच में आज से 10-12 साल पहले ये प्रथा चलता था कि बेटा चाहिए, बेटा चाहिए। बेटी अगर है तो आजकल एक से एक मशीन आ गया है, पता चल गया तो फिर भ्रूण हत्या। ये भ्रूण हत्या भी बीच में बहुत चला है। बेटी है तो नहीं चाहिए। पुराने परंपरा में भी यही, ताऊ दादा चाचा के जमाने की बात देखो आप, बेटा चाहिए। अरे एक बेटी जो होती है वो 9 बेटों के बराबर होती है। एक बेटी 9 बेटों के बराबर होती है, 9 बेटों के बराबर। अब जिनकी एक बेटी है तो समझो 9 बेटा है। तो बेटियां जो होती है वो घर की शान होती है। बेटियां जो होती है गुलाब की फूल महक की तरह होती है। बेटियों को सदैव अच्छा बात सिखाओ आप, संस्कार दो आप। बेटियों को सहज करके, बेटियों को संभाल करके रखना पड़ता है। समझ रहे हो? एक बेटी जो होती है उस बेटी को आप जो है संस्कार दे सकते हो। आप बेटी को मान सम्मान सिखाओ, बेटी को प्यार दो, परिवार वालों से और अपने पति से कैसे व्यवहार करना है। ये नहीं कि बोले ससुराल चली गई, ये तो पल पल वहां का खबर दे रही है मोबाइल फोन में। यही तो होता है आजकल। हाँ, ये मोबाइल जो होता है कई बार अच्छा भी करता है, बुरा भी करवाता है। आपको बता दूं मैं, बेटी जो है अगर वहां की तकलीफ बता रही है बार बार तो उन्हें कहो बेटा वो तुम्हारा अब घर बार है, तुम्हें सजाना है और तुम उसे कैसे सजाओगे तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। छोटी छोटी बात पे अगर आप वहां की बातों को सुन रहे हो और सुन करके अगर आप कुछ कर रहे हो तो ये फिर गलत बात है प्यारे भक्तजन। इस पर आपको संशोधन करना है। बेटी अगर नाराज होकर के बार बार घर आ रही है तो उसे समझाओ बेटा अगर बात बिगड़ जाता है, और बात जब बिगड़ जाता है तो ससुराल में उसे तुमको सुलझाना है, दौड़ करके मैके नहीं आना है। मान लो जाए भिलाई है, दुर्ग में शादी होकर के गई है बेटी जो है, कुछ बात हुआ तो फट से गाड़ी में बैठ के आ गई घर। ये अच्छी बात नहीं है। एक बार बेटी जो है विदा होकर जाती है तो उसका लाश निकलता है ससुराल से, याद रखना। इसलिए बेटियों को संजो के रखो, भले टाइम लगे लेकिन अच्छे घर में भेजो बेटियों को। भले समय लगे तो लगे लेकिन बेटियों को अच्छे घर में भेजो। अगर कोई कहे कि तुम्हारी बेटी बड़ी हो गई है, कब शादी करोगे तुम, पड़ोसियों को ज्यादा टेंशन रहता है, चिंता रहता है। कब शादी करोगे, बेटी बड़ी हो गई है। हाँ, तो उनसे कहा करोगे अगर तुमको ज्यादा चिंता तो तुम ही दे दो 2-4 लाख रुपए, अभी शादी करवा देंगे। हाँ? हमसे ज्यादा आजकल हमारे पड़ोसियों को टेंशन होता है। और ये पड़ोसी जो होते हैं ना, हाँ, ये तुम्हारे सुख से जलते हैं, समझ रहे हो ना। तुम्हारे दुख से ज्यादा तुम्हारे सुख से ईर्ष्या करते हैं, तुम्हारे सुख में सुख से दुखी रहते हैं पड़ोसी। तो इनसे कहो कि अगर हमारी बेटी बड़ी होगी तो विवाह का टेंशन हमको है, विवाह की चिंता हमको है, हम विवाह करेंगे अपनी बेटी का। और बेटी को कहाँ भेजना है हमें भी चिंता है, हमने जन्म दिया है।
समझ रहे हो ना? तो बेटियों को अच्छी जगह भेजो, भले समय लगे। पति जो है शराबी ना हो, पति जो है जुआड़ी ना हो, पति जो है धूम्रपान पान करने वाला मत हो। भले वो गरीब रहे चल जाएगा, लेकिन वो ईमानदार व्यक्ति होना चाहिए। पैसा तो वो कमा लेगा, हाँ? लेकिन 3 चीज का ख्याल रखना। ये 3 से 4 चीज एक लड़के में नहीं होना चाहिए। पहला शराब, दूसरा जो है धूम्रपान, और तीसरा जो है, तीसरा कौन सा? तीसरा जो है शक। समझ रहे हो ना? शक और शराब का कोई इलाज नहीं है, आपको बता दूं मैं। शक्की नहीं होना चाहिए, शराबी नहीं होना चाहिए, जुआड़ी नहीं होना चाहिए, है ना? जुआ खेलने वाला, शराब पीने वाला, मदिरा पीने वाला, गलत कार्य करने वाला, ये सब चीज से आप जो है सतर्क होके अपनी बेटियों की विदाई करना। बेटियां जो होती है वो 2 कुल को तारती हैं, 1 कुल को नहीं भैया, 2 कुल को तारती है बेटियां जो है। ठीक है? तो 3 दान सोच समझ करके करना। कन्यादान, लक्ष्मी का दान और गौ माता का दान। गौ माता को तुमने दान कर दिया कहीं, और वहां जाने के बाद उन्हें अगर चारा नहीं मिला, भोजन नहीं मिला, तो अगर वो गौ माता रोने लगी तो सबसे ज्यादा श्राप तुमको मिलेगा। ठीक है? तो गौ माता का दान करोगे, ऐसे जगह दान करना जहां उनको भरपूर चारा मिले। दूसरा, अगर आपने लक्ष्मी का दान कर दिया कहीं और उस लक्ष्मी का दुरुपयोग होने लगा तो लक्ष्मी भी रोती है, मुझे कहां भेज दिया गया। तीसरा है कन्यादान। कन्यादान भी सोच समझ करके करना। अगर कन्या को तुमने दान कर दिया, ससुराल भेज दिया, और ससुराल में जाने के बाद कन्या की आंखों में कहीं आंसू आया तो उसका पूरा का पूरा भुगतान माँ बाप को भोगना पड़ेगा। याद रखना, माँ बाप को ही भोगना पड़ेगा अगर बेटी की आंख में आंसू आया तो। इसलिए बेटियों को बड़े सोच समझ करके विदाई करना। बेटियां जो होती है नाजुक होती है, समझ रहे हो ना? बेटी जब ससुराल चली जाती है, अच्छा हो जाता है तब तो ठीक, और ससुराल वाले अगर बुरे मिल गए तो बेटी को बहुत ज्यादा तकलीफ होता है। बेटी जो है रो रो के याद करती है। अगर एक ईमानदार और अच्छी बेटी हो गई, आज बेटी जो है अगर ईमानदार हो गई तो अपनी तकलीफ को छुपा करके रखेगी। वो बताएगी नहीं कि मुझे पिताजी माँ ये तकलीफ मिल रहा है, क्योंकि अगर तकलीफ बताऊंगी तो मेरे माता पिता को ज्यादा तकलीफ होगा, ये वो सोचेगी। ठीक? पति अगर बेकार मिल गया तो वो रो रो के उसका बुरा हाल। पति अगर शराबी मिल गया तो उस बेटी का हाल बेहाल। सास ससुर जो है पति के पक्ष में है, पूछ नहीं रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, तो बेटी का जीवन बुरा हाल। और उस स्थिति में फिर बेटी जो है आनंद फानन में, आजकल सुसाइड, कोई चारा ही नहीं रहता है बेटियों के पास। तो बेटियों को अच्छी जगह भेजो। बेटी को जब ससुराल में तकलीफ मिलता है ना तो मैके में बाप को याद करती है वो, और बाप को याद कर करके रोती है वो कि मुझे कहाँ भेज दिया है पिताजी, अब मुझे भूल गए, अब मुझे याद नहीं करते हो आप, अब आप मुझे भूल गए हो पिताजी, कोई मुझे प्यार नहीं करता, कोई मुझसे बात नहीं करता। एक बेटी जो है रोती है प्यारे, और रोते रोते अपने पिता को याद कर करके रोती है, और अपने पिता को याद कर करके रोती है, और रोते रोते कहती है, क्या कहती है कि पिताजी अब आप मुझे भूल गए हो, मुझे याद नहीं करते आप। एक बेटी जो है ससुराल में रोते 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 बाप को याद कर करके घुट घुट के रोती है, और मन ही मन कहती है, सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं, सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं।
पैदा हुई घर में मेरे मातम सा छाया था। पापा तेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था। ले के नाम प्यार जताते भी मुझे थे। आते थे कहीं से तो बुलाते भी मुझे थे। मैं हूँ नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी। क्या याद मेरी आती नहीं। बेटी कहती है मुझे भूल गए पापा आप। ससुराल में रोते रोते कहती है अपने बाप को। हर जिद मेरी पूरी हुई हर बात मानते। बेटी थी मगर बेटों से ज्यादा थे जानते। घर में कभी होली कभी दीपावली आई। सैंडल भी मेरी आई मेरी फ्रॉक भी आई। अपने लिए भी बंडी ना लेते थे बाबूजी। क्या कमाते थे बाबूजी। क्या याद मेरी आती नहीं। पिताजी अब मुझे भूल गए आप। सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी। दादी बीमार थी तो दवाई में लगा दी। पढ़ने लगे हम सब तो पढ़ाई में लगा दी। बाकी बचा वो मेरे सगाई में लगा दी। अब किसके लिए इतना कमाते हो पापा जी। बचाते हो बाबूजी। क्या याद मेरी आती नहीं। कहते थे मेरा मन कहीं एक पल न लगेगा। बिटिया विदा हुई तो घर घर न लगेगा। कपड़े कभी गहने कभी सामान संजोते। तैयारियां भी करते थे छुप छुप के थे रोते। कर कर के याद अब तो न रोते हो बाबूजी। क्या याद मेरी आती नहीं। कैसी परंपरा है ये कैसा विधान है। पापा बतान कौन सा मेरा जहान है। कैसी परंपरा है ये कैसा विधान है। पापा बतान कौन सा मेरा जहान है। आधा यहाँ आधा वहाँ जीवन है अधूरा। पीहर मेरा पूरा है ना ससुराल है पूरा। क्या आप कभी प्यार अधूरा है बाबूजी। न पूरा है बाबूजी। क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी। छुपाओ न बाबूजी। क्या याद मेरी आती नहीं। पिताजी को जब ये बात मालूम चलता है रोते रोते पिताजी जवाब देते हैं अपनी बेटी को। क्या कहते हैं। तेरे लिए जो मैंने किया वो मेरा फर्ज था। बिटिया किसान है बोझ मन में क्यों उदास है। बिटिया का पापा होना तो किस्मत की बात है।
तुम सबके लिए अब भी कमाता हूँ लाडली, याद तेरी आती बहुत है, हाँ याद तेरी आती बहुत है। उत्तर तेरी हर बात का देता हूँ लाडली, हाँ मेरी भोली लाडली, हाँ याद तेरी आती बहुत है, हाँ याद तेरी आती। बेटी से ज्यादा प्यार करने वाला एक बाप ही होता है, याद रखना, समझ रहे हो ना। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है, पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है, पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है, पिता है तो घर में प्रतिपल राग है, पिता है तो पिता से ही माँ की चूड़ी बिंदी और सुहाग है, पिता है तो बच्चे के सारे सपने हैं, और पिता है तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं, सारे खिलौने अपने हैं प्यारे। जो बिना आंसू बिना आवाज के रोता है वो बाप होता है, जो बिना आंसू बिना आवाज के रोता है वो बाप होता है। बच्चों की किस्मत को जो अपनी बच्चों की किस्मत की छेद को जो अपनी बनियान में पहनता है वो बाप होता है प्यारे। घर में सबके लिए नए जूते चप्पल आते हैं, इसके लिए बाप के तलवे घिस जाते हैं, याद रखना। घर में सबके लिए नए जूते चप्पल आते हैं, इसके लिए बाप के तलवे घिस जाते हैं। जो अपनी आंखों में दूसरों के लिए सपने संजोता है वो बाप होता है। सच है, माँ हमें 9 महीना कोख में रखती है, पेट में रखती है, लेकिन 9 महीना जो दिमाग में ढोता है, टेंशन लेता है 9 महीना क्या होगा कैसे होगा, जो 9 महीने दिमाग में ढोता है वो बाप होता है। बाप रखवाला होता है, बाप निवाला होता है, बाप अपनी औलाद से हार कर मुस्कुराने वाला होता है। बाप करता है कहता नहीं, बाप करता है कहता नहीं, और जब बाप जो है समझ में आता है तब तक वो हमारे पास रहता नहीं है। बाप जिस दिन समझ में आता है ना उस दिन वो हमें छोड़ करके चले जाते हैं। इसलिए प्यारे माँ बाप का घर में होना भी बहुत जरूरी है। माँ बाप है घर में तो जीवन अच्छा चलेगा, कोई टेंशन नहीं रहेगा। इसलिए जिंदा है अगर माँ बाप, कद्र कर लो भैया माँ बाप का, और माँ बाप का दिल तो कभी दुखाना नहीं चाहिए। माँ बाप का दिल अगर दुखाओगे तुम कभी सुख से नहीं रहोगे, याद रखना, ठीक है। इसलिए कोशिश करो कि अपनी माता और पिता की आंखों में कभी आंसू मत लाओ। जिस दिन तुम्हारे माँ के या तुम्हारे पिता की आंखों में आंसू आ गया उस दिन किया हुआ तुम्हारा सारा पुण्य सारा कर्म पानी में बह जाएगा। इसलिए माँ बाप की आंखों में कभी आंसू आने मत देना। माँ बाप जो होते हैं वो हमारे भगवान होते हैं। भगवान माँ बाप की खूब सेवा करो, माँ बाप की आराधना करो, माँ बाप की वंदना करो। कभी इनसे ऊंचे आवाज में बात मत करो, सदैव उनकी सेवा करो माँ बाप की। माँ बाप है तो उनका ख्याल रखो, किस चीज की कमी है उन्हें उस कमी को पूरा करो। हाँ, माँ बाप की रोज पूजा करोगे ना, दिल से आशीर्वाद दे दिए तो तुम्हें किसी देवता की पूजा करने की जरूरत नहीं है। इसलिए माँ बाप की पूजा करो। माँ बाप से बढ़कर इस संसार में कोई नहीं है। हर बात को भूलना लेकिन माँ बाप को कभी मत भूलना। हर बात भूल जाओ लेकिन माँ बाप को कभी मत भूलना। माँ बाप हमारे माता और पिता तो है लेकिन हमारे देवी और देवता है। नवरात्र चल रही है और नवरात्र चल रही है तो मंदिर में जाकर चुनरी चढ़ा रहे हो, नारियल चढ़ा रहे हो, श्रृंगार चढ़ा रहे हो। घर की माँ रोते बैठी है, घर की माँ रोते बैठी है ना, तो वो मंदिर वाली माँ भी तुम्हें आशीर्वाद नहीं देगी। याद रखना, पहले उस घर वाली माँ का आशीर्वाद लो, तब वो मंदिर वाली माँ तो तुम्हें ऐसे आशीर्वाद दे देगी जिस दिन तुम्हारे घर की माँ प्रसन्न हो जाएगी। हाँ, इसलिए हर बात को भूल जाओ पर माँ बाप को कभी मत भूलना।
हर बात को तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। धरती पर देवों को पूजा, भगवान को लाख मनाया है। धरती पर देवों को पूजा, भगवान को लाख मनाया है। तब तेरी सूरत पाई है, संसार में तुझको बुलाया है। इन पावन लोगों के दिल को पत्थर बन कर मत तोड़ना। हर बात को तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। को काटा है और तेरी काया सजाई है। अपने ही पेट को काटा है और तेरी काया सजाई है। अपना हर कौर खिलाया तुझे जब तेरी भूख मिटाई है। इन अमृत देने वालों के जीवन में जहर मत घोलना। हर बात को तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना।
गीले में सदा माँ सोई है, सूखे में तुझे वो सुलाई है। गीले में सदा माँ सोई है, सूखे में तुझे वो सुलाई है। बाहों का बना करके झूला तुझे दिन और रात झुलाई है। इन निर्मल निश्चल आँखों में एक आंसू भी मत भूलना। हर बात को तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। माँ बाप का उपकार कभी नहीं भूलना चाहिए प्यारे। माँ बाप हमारे ऐसे देवता हैं जिनका दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए, हृदय कभी नहीं दुखाना चाहिए, उनका सदैव आशीर्वाद लेना चाहिए। समझ रहे हो ना? लेकिन आज विडंबना ये है समाज की, समाज में देखने को मिलता है प्यारे, आजकल के जो युवा भाई बहन हैं वो अपने माता पिता का ख्याल नहीं रखते। ये बड़ी सबसे बड़ी विडंबना है। आज देखो आप, जैसे बच्चे बड़े हुए तो अपने लिए खुद ही लड़की ढूंढ रहे हैं, अपने लिए खुद ही लड़का ढूंढ रहे हैं। तो तुम अपने माता पिता के हृदय को विदीर्ण नहीं कर रहे हो तो क्या कर रहे हो? इसलिए इन सब चीज का ख्याल रखो। अरे तुम्हें जन्म दिए हैं तुम्हारे माँ बाप, तो उस चीज का चिंता तुम्हारे माँ बाप को है। तुम्हें अगर जन्म दिए हैं तुम्हारे माँ बाप तो तुम्हारी चिंता उनको है। इसलिए अपने माँ बाप का दिल दुखा के कभी तुम शादी मत करो, और कहीं माँ बाप का दिल दुखा करके अगर तुम विवाह करोगे, शादी करोगे, तो तुम जीवन में कभी सुख से नहीं रहोगे। चल रहे ना आजकल जमाना, वही जमाना चल रहा है आजकल, लव मैरिज शादी का। माँ बाप का दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए प्यारे भक्तजन, आपको बता रहा हूं मैं। वो तुम्हारे भगवान हैं, भगवान की पूजा करो प्यारे भक्तजन। इस तरीके से माँ का सुंदर पार्वती मैया का विदाई हुआ, और भगवती शिवा ने ब्राह्मण की पत्नियों को सुंदर प्रणाम किया। पार्वती मैया ने प्रणाम करके आशीर्वाद लेकर के कैलाश के लिए गमन की। प्यारे भक्तजन, कैलाश पर सुंदर अद्भुत स्वागत हुआ है। कैलाश पर अद्भुत स्वागत किया गया मां पार्वती का, और मां पार्वती का अद्भुत स्वागत हुआ। नंदी, भृंगी, श्रृंगी सब बढ़िया फूलों की फूल सजा के रखे कि मां आ रहे हैं, और मां आ रही है करके सुंदर फूलों से सजा करके रखे हैं, और सुंदर अद्भुत माता जी का कैलाश पर स्वागत हुआ है। प्यारे भक्तजन, ब्रह्मा जी जो है अपने पुत्र नारद को कथा सुना रहे हैं। नारद जी ने पूछा कि कैलाश पर जाने के बाद भगवान शंकर ने कौन सी लीला की, स्वामी कार्तिकेय और गणेश जी का जन्म कब हुआ, और तारकासुर का वध कैसे हुआ, किस प्रकार हुआ, बताइए। तारकासुर नाम का एक बड़ा ही दैत्य था, इसको वरदान प्राप्त था तारकासुर को कि भगवान शिव का जब पुत्र होगा उसी से उसकी मृत्यु होगी। तारकासुर को वरदान प्राप्त था कि भगवान शंकर से जो संतान होगा उसी से उनकी मृत्यु होगी। अब तारकासुर जो है भैया वरदान प्राप्त करके अत्याचार करने लगा। सारे देवता जो है डर गए, और सारे देवता जो है तारकासुर के डर के कारण गुफाओं में, मेरू गुफाओं पर जाकर के छुप गए। सब जो है शिव और शिवा ये दोनों जो है 1000 वर्ष तक विहार कर रहे थे
कितने वर्ष तक? 1000 वर्ष तक देवताओं की पीड़ा को दूर करने के लिए माँ पार्वती जो है और भगवान शिव देवताओं के कष्ट को दूर करने के लिए 1000 देवताओं के अनुसार 1000 वर्ष तक विहार करते रहे लोक कल्याण के निमित्तार्थ। और लोक कल्याण के निमित्तार्थ जब विहार करने लगे तो सारे संसार पर प्यारे कांपने लगा सारा संसार जो है, और शक्ति और शक्तिमान के विहार से धरती कांप उठी और संपूर्ण त्रिलोक के भय से कांप उठा। ब्रह्मा जी सब देवताओं सहित भगवान विष्णु के पास आए और विष्णु भगवान के पास आकर के विष्णु जी को लेकर सब देवता कैलाश पर्वत पर आए। और कैलाश पर आए भगवान जिस गुफा में प्रविष्ट हुए थे, पार्वती और भगवान शंकर जिस गुफा में थे, उस गुफा के बाहर भगवान सारे देवताओं को लेकर के आए हैं और पुकारने लगे भगवान शंकर को। भगवान शंकर को पुकारने लगे, आराधना करने लगे। श्री हरि जो है कहने लगे किम करोषि महादेवाभ्यांतरे परमेश्वर तारकांतरासुर सर्वान् पाहिना शरणागतान्। देवताओं ने अद्भुत प्रार्थना किया है और प्रार्थना करके पुकारा है बाबा को। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कह के पुकारने लगे भोलेनाथ। सब देवता रोने लगे। प्यारे भक्तजन, देवताओं की प्रार्थना सुनकर भक्तवत्सल भगवान शंकर जो है असमय में ही गुफा के द्वार पर आ गए। देवताओं ने जब प्रार्थना किया तो भगवान शंकर जो है असमय ही सुंदर वहां पधारे और जैसे ही वहां पर आए, प्यारे भक्तजन, शिव जी कहने लगे हे देवों, मैं तुम्हारे आने का कारण जानता हूं, किंतु अब जो होना था सो तो हो गया, लेकिन अब मैं बाहर आया हूं तो मेरे तेज को कौन ग्रहण करेगा? जो मेरा तेज स्खलित हुआ है उसे कौन धारण करेगा? तो भगवान शंकर के तेज को ग्रहण करने के लिए अग्नि नारायण को कबूतर का रूप बना करके बैठा दिया। किसका रूप बना के बैठाया गया? जोर से बोलो। कबूतर का रूप बना करके बैठाया गया। और कबूतर का रूप बना करके जब बैठाया अग्नि नारायण को, तो अग्नि नारायण जो है प्यारे भक्तजन, अग्नि जो है भगवान शिव के तेज को ग्रहण की और कबूतर का रूप लेकर के जैसे ग्रहण किया, इतने में गुफा से मां पार्वती जी बाहर आई। और मां पार्वती जब इतने में जब बाहर आई प्यारे भक्तजन, तो पार्वती मैया को क्रोध आया कि हमारे विहार को भंग इन लोगों ने किया है और हमारे तेज को इस अग्नि ने धारण किया है। मां जो है गुस्से में आई और गुस्से में आकर के देवताओं को श्राप दे दिया। देवी बोली हे देवताओं, तुमने असमय में स्तुति करके मेरे विहार को भंग कर दिया, इसी कारण मैं वंध्या हो गई। वंध्या मतलब संतान न होना, वंध्या हो गई मैं इसी कारण से। जाओ मैं श्राप देती हूँ कि तुम लोग कभी सुख प्राप्त नहीं होगा तुम लोगों को। आज से तुम्हारी स्त्रियां भी वंध्या हो जाएगी। अग्नि से कहा हे अग्नि, तुम सर्वभक्षी हो जाओगी। सर्वभक्षी भव सुचे। माता पार्वती अपने आवास में चली गई। प्यारे भक्तजन, अग्नि को श्राप दिया कि तुम सर्वभक्षी हो जाओगे, इसलिए अग्नि में सबके भोजन डालते हो। आप डालते हो कि नहीं? तब का भोजन स्वाहा करते हो नहीं? यज्ञ करते हो कि नहीं आप लोग? और यज्ञ जब करते हो तो सबका नाम का आहुति देते हो। गणपति स्वाहा, दुर्गा स्वाहा, सबको भोजन डालते हो नहीं डालते हो? डालते हो ना? तो प्यारे भक्तजन, सबके नाम से आप आहुति डालते हो। तो अग्नि को श्राप मिला है सर्वभक्षी हो जाने का, और सर्वभक्षी हो जाने का उनको श्राप मिला, इसलिए अग्नि सबका भोजन ग्रहण करता है। प्यारे, अग्नि देवता के तेज ग्रहण करने पर सब देवता जो है गर्भयुक्त हो गए, क्योंकि अग्नि सबका मुख है। भगवान का भी मुख कौन है? अग्नि है। और सब देवता पुनः कैलाश पर्वत पर आए और शिव के कहने पर शिव से प्रार्थना करने लगे, बाबा आप किस तेज को कैसे करें? अग्नि नारायण कहने लगे कि अग्निदेव, मैं भी इसे सहन नहीं कर पा रहा हूं, मैं क्या करूं? अग्नि जो है प्यारे भक्तजन, भगवान शंकर ने कहा कि जाओ इसे तुम किसी सुलक्षणा स्त्री में इस तेज को डाल सकते हो। तो माघ के महीने में सप्त ऋषियों की जो पत्नियां हैं
वो सप्त ऋषियों की जो पत्नियां हैं वो गंगा स्नान करने के लिए आए और गंगा स्नान करने के बाद अग्नि का ताप ले रहे थे। अग्नि का जब ताप ले रहे थे और अग्नि का तब ताप ले रहे थे ना, तो उसी समय अग्नि नारायण उस तेज को उन माताओं के रोम के माध्यम से प्रवेश करवा दिया। तेज को रोम के माध्यम से उस तेज को अंदर प्रविष्ट करवा दिया। प्यारे भक्तजन, 6 पत्नियां जो है, 6 ऋषि की पत्नियां आके अग्नि का ताप लिए, लेकिन अरुंधति मैया अग्नि का ताप नहीं ली थी। तो 6 ऋषि की पत्नियों ने जब अग्नि ताप लिया तो ताप जो है रोम से होकर के गर्भ में आया, तो 6 माताएं गर्भवती हो गई। ऋषियों ने त्याग कर दिया उनका। ये माताएं जो है आ गए हिमालय पर, और जहां से गंगा निकला है, गंगा अवतरण हुआ है, उस स्थान पर आकर के उस तेज को छोड़ दिया। और जैसे हिमालय पर छोड़ा तो हिमालय जो है गंगा में डाल दिया, और गंगा ने उस तेज को लाके सरकंडे के जंगल पर रखती है। और जैसे रखती है तो उस तेज से सरकंडे के वन में सुंदर एक बालक जो है, प्यारे भक्तजन, एक बालक का उसी समय आगमन हो गया। और सुंदर बालक वहां पर प्राकट्य हुआ। अघ्न का महीना था, शुक्ल पक्ष था, षष्ठी तिथि थी, और शिव पुत्र का पृथ्वी पर प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए स्कंद भगवान की। स्कंद नाम है भगवान शिव के पुत्र का। अब इनका कार्तिकेय नाम कैसे पड़ा आगे बताता हूं, सुनिए। ब्रह्मा जी जो है, प्यारे भक्तजन, कहने लगे, हे नारद, संयोग से उसी समय वहां पर विश्वामित्र जी का आगमन हुआ। जहां पे वो बालक का आगमन हुआ था तो विश्वामित्र जी आए। बालक ने कहा, हे महाज्ञानी, आप शिव इच्छा से यहाँ आए हो और आज आप मेरे पुरोहित हो, आप मेरा जातकर्म संस्कार करो। विश्वामित्र जी ने कहा, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं कैसे आपको जातकर्म संस्कार करूं। विश्वामित्र जी ने कहा है कि मैं ब्राह्मण नहीं हूं तो कैसे उस कार्य को करूं। जो कार्य ब्राह्मणों के लिए है उसे ब्राह्मणों को ही करना चाहिए, लेकिन आज उस कार्यों को सब छीन रहे हैं। वेद का कार्य केवल ब्राह्मणों का है, वेद पाठ और वेद पठन का, लेकिन आज देखने को मिलता है कि अन्य वर्ण के लोग भी आज व्यासपीठ पर बैठ करके कथा कह रहे हैं। बड़ी दुख की बात है, समझ रहे हो ना प्यारे। 4 वर्ण बनाया गया है और सबका अलग अलग कार्य है। आप जहां हो वहां रह के आप अपने कार्य को करो, तुमको वहीं प्रसिद्धि मिलेगी। हा? जैसे केवट नाव चलाने का काम करता था, अब भगवान को अपना कर्म करता था, वो अपना कार्य किया। राम जी को बैठा करके गंगा से पार कराया, लेकिन अपना कर्तव्य किया, नाव पार उतारने का कुछ निशानी मांगा। केवट प्रसिद्ध हुआ कि नहीं हुआ। तो जहां पे आप हो वहां रह के आप जो है अपना कार्य करो, आपको वहीं प्रसिद्धि मिलेगी, वहीं सफलता मिलेगी। विश्वामित्र जी से कहा कार्तिकेय ने कि बोले आप मेरे पुरोहित बन जाओ, और आज मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आज से आप ब्रह्म ऋषियों के गिनती पर आओगे। और विश्वामित्र जी ने तत्काल जातकर्म संस्कार करवाया। इसका जातकर्म संस्कार करवाया उस बालक का, और उसी समय वहां अग्निदेव जी प्रकट हुए और उन्होंने बालक को गले लगा करके चुम्बन किया, प्यार किया, शक्तियां बालक को दिया। और इसी प्रकार कार्तिकेय जो है क्रौंच पर्वत पर चढ़ करके शक्ति का प्रहार किए, और शक्ति का प्रहार किए तो क्रौंच पर्वत जो है 2 भाग में बट गया। एक भाग से किसकी उत्पत्ति हुई, मोर, और एक भाग से उत्पन्न हुआ मुर्गा। ठीक है, अब दोनों कार्तिकेय जी को प्रणाम करने लगे। कार्तिकेय जी ने कहा कि तुम तो मेरी सवारी बनोगे, लेकिन मुर्गा को कहा कि तुम स्वीकार नहीं कर सकता मैं तुम्हें। मुर्गा ने कहा कि मैं भी आपका भक्त हूं। तो कार्तिकेय जी ने कहा कि मेरा जो ऊपर पदचिन्ह रहेगा उसमें तुम्हारा वास होगा। ऐसा सुंदर कार्तिकेय जी ने कहा है। प्यारे भक्तजन, कुमार कार्तिकेय जी को उसी समय 10 पद्मवीर राक्षस वहां आए, किंतु कुमार ने सबको मार दिया। उसी समय पृथ्वी कांपने लगी। देवराज इंद्र आए, वज्र का प्रहार किए, लेकिन शिवपुत्र का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। उसी समय कृतिका नाम की 6 माताएं, कृतिका नाम की 6 माताएं उसी समय आ रही थी। और उस बालक को जब देखे तो बालक को प्रेम करने का इच्छा हुआ, प्रेम करने का, प्यार करने का, दूध पिलाने का।
अब 6 माताओं को इच्छा किया है दूध पिलाने का, तो 6 माताओं के लिए उस बालक ने अपना 6 सिर बना लिया। और कृतिका नाम की 6 माताओं ने क्या किया? 6 माताओं ने सुंदर उस 6 मुख वाले बालक को दूध पिलाया अपना। उसी समय उस बालक का नाम पड़ गया कार्तिकेय जी। क्या नाम पड़ा? कार्तिकेय। बोलिए कार्तिकेय जी महाराज की। कार्तिकेय नाम पड़ गया उनका। अच्छा, YouTube के माध्यम से कथा सुन रहे हैं मंजू कैलाश गुप्ता नागपुर से। प्रेमिला गुप्ता माता जी की बहन है और शिवांश और अंशिका दोनों बच्चों को खूब आशीर्वाद, जो YouTube के माध्यम से नागपुर में बैठ के कथा सुन रहे हैं। और आज का प्रसादी भंडारा जो है उन्हीं की तरफ से है। एक बार ताली बजा दीजिए। कैलाश गुप्ता और मंजू अंशिका सबको खूब आशीर्वाद व्यासपीठ से। खूब सारा भगवान शिव की कृपा बना रहे। अच्छा, उनके दादी जी जो है सीरियस है, तो महाकाल जी से प्रार्थना है कि भगवान उनको स्वस्थ रखे, मस्त रखे। खूब आशीर्वाद व्यासपीठ से। बोलो महाकाल भगवान की जय। क्षमा चाहूंगा, मैं कथा को बीच में रोक रहा हूँ। अभी हमारे भिलाई नगर के विधायक देवेंद्र यादव जी अभी कुछ ही देर में यहाँ मंच के पास कथा श्रवण पान करने आ रहे हैं, तो कृपया भक्तजन से अनुरोध है कि वो संयम बनाए रखें। धन्यवाद। बने कथा के गाड़ी ही चलत रहे थे। अब बीच में नरेश भैया हमारे आके भाई हमारे संचालक के भैया वाला कुछ नहीं बोल सके ना, हमारे मंच संचालन करते नरेश भैया बढ़िया। बोले बाके बिहारी लाल की। तो कार्तिकेय जी का जन्म हुआ। 6 कृतिका नाम की माताओं ने लालन पालन किया उनको, 6 माताओं ने, इसलिए उनका नाम पड़ा है कार्तिकेय। और जिस महीना में लालन पालन किया है उस महीने को कार्तिक महीना के नाम से जाना जाता है। कौन सा महीना के नाम से जाना जाता है? जोर से बोलो। कार्तिक महीना, ठीक है। और कार्तिक महीना में कार्तिक स्नान करना चाहिए। अच्छा, कितने लोग करते हो कार्तिक स्नान? बोलिए। आप जाते हो कहाँ? बैकुंठ तालाब, शिवनाथ नदी, बहुत बढ़िया, जाना चाहिए। कार्तिक महीने में प्रातः काल स्नान का बड़ा महत्व होता है। कार्तिक स्नान करने से कार्तिक महीना जो होता है भगवान नारायण को बहुत प्रिय है। प्यारे, समझ रहे हो ना? चलिए आइए आगे कथम बढ़ते हैं। इधर पार्वती मैया जो है भगवान बाबा भूतनाथ भूतेश्वर से कहती है कि बोले प्रभु आपका वो तेज कहाँ गया? आपका जो तेज निकलता है शरीर से वो व्यर्थ नहीं जाता, इसलिए आप मुझे बताइए कि बोले आपका वो तेज कहाँ गया है? प्यारे भक्तजन, तेज के बारे में जब पूछा तो पृथ्वी को बुलाया गया। पृथ्वी हमारा तेज किसने ग्रहण किया? पृथ्वी ने कहा बोले
मैंने उसे अग्नि को दिया। अग्नि को पूछा तो अग्नि ने कहा पर्वत पर त्याग दिया था। हिमालय ने पूछा, हिमालय से पूछा गया तो हिमालय ने कहा कि बोले मैंने उस तेज को गंगा में छोड़ दिया। और गंगा जो पूछा गया तो गंगा ने कहा कि मैं भी सहन नहीं कर पाई, तो हाथ से उठा के उसे वहां रख दी। मैं कहाँ रख दी? उसे मैंने सरकंडे के वन में रख दिया। पवन देवता से पूछा गया तब कहा कि वह तुरंत वहां तेज एक बालक बन गया और उनका लालन पालन जो है इस समय कौन कर रहा है? उनका लालन पालन जो है इस समय कृतिका नाम की माताएं कर रही है। सुंदर नंदी भृंगी को भेजा गया, जाओ कुमार कार्तिकेय को लेकर के आओ, और कार्तिकेय को लेकर के आओ ऐसा कह करके भेजा गया। तो सुंदर कार्तिकेय जी महाराज को लाने गए, सम्मान सहित लेकर के आए। और उसी समय कार्तिकेय जी महाराज को जब लेकर के आए, प्यारे भक्तजन, महान उत्सव मनाया गया। शिव जी के द्वारा कार्तिकेय जी का ब्रह्मांड अधिपति के रूप में अभिषेक किया गया। भगवान शिव ने स्वामी कार्तिकेय जी को, भगवान शिव ने स्वामी कार्तिकेय जी को प्यारे अपनी गोद में उठा लिया, प्यार किया और तीर्थ जल से स्नान कराया। भगवान विष्णु ने कार्तिकेय जी को वैजंती माला पहनाया, सुदर्शन चक्र दिया। और उसी समय ब्रह्मा जी ने वेद यज्ञोपवीत धारण करवाया, गायत्री ने कमंडल धारण करवाया, इंद्र ऐरावत हाथी, यमराज यमदंड जो है, कुबेर गदा, गरुड़ मयूर वाहन आदि आदि प्रदान किए हैं। पश्चात भगवान श्री हरि ने प्रेम से उनको ब्रह्मांड का अधिपतित्व प्रदान कर दिया। कुमार कार्तिकेय ने अनेक ऐश्वर्य में बाल लीलाएं की है। और अंत में देवताओं और दैत्यों की विशाल सेना सामने में आ गई। देवता और दैत्यों की सेना में भीषण युद्ध हुआ। ब्रह्मा जी ने कार्तिकेय को तारकासुर का वध करने के लिए प्रेरित किया और कुमार कार्तिकेय जी ने किसका वध किया? कुमार कार्तिकेय जी ने वध कर दिया तारकासुर का, और तारकासुर जो है मारा गया। बोले गोविंद भगवान की। तारकासुर का राम नाम सत्य हो गया। आइए अब आगे गणेश जी के जन्म की कथा सुनते हैं। उससे पहले छोटा सा भजन करते हैं। दोनों हाथ को उठाइए, आप लोग कहिए हर हर। शंकर पधारो, हे भोले शंकर पधारो, बैठ झुक के का जाटा धारी पधारो, बैठे झुक के कहा गंगा जटा में तुम्हारी, ओ गंगा जटा में तुम्हारी, हम प्यासे यहाँ आहा सती के पति, मेरी सुनो वंदना, हे भोले शंकर पधारो, हे भोले शंकर पधारो, बैठ छुप के गाओ, मुक्ति के दाता पड़ा संकट यहाँ आओ, मुक्ति के दाता पड़ा
यहाँ है भोले। भगीरथ को गंगा प्रभु तुमने दी थी, सगर जी के पुत्रों को मुक्ति मिली थी। नीलकंठ महादेव हमें है भरोसा, इच्छा तुम्हारे बिना कुछ भी न होता है। भोले शंकर पधारो, हे भोले शंकर पधारो, किसने रोका आओ, मुक्ति के दाता बड़ा संकट यहाँ, महासती के पति मेरी सुनो वंदना, हे भोले। मेरी तपस्या का फल चाहे ले लो, गंगा जल अब अपने भक्तों को दे दो। प्राण पखेरु कहीं प्यास उड़ जाए ना, कहीं तेरी करुणा पे उंगली उठाए ना। भिक्षा में मांगू जन कल्याण की, इच्छा करो पूरी गंगा स्नान की। अब न देर करो आके कष्ट हरो, मेरी बात रख लो, मेरी लाज रख लो, हे भोले गंगाधर पधारो, हे भोले विषधर पधारो, डोर टूट जाए ना मेरा, जग में नहीं कोई तेरे सिवा, मेरा जग में नहीं कोई तेरे सिवा, हे भोले शंकर पधारो, हे भोले शंभु पधारो, बैठ छुप के कहाँ जाता, धारी पधारो, बैठे छुप के कहाँ, गंगा जटा में तुम्हारी हो, गंगा जटा में तुम्हारी, हमें कैसे यहाँ, महासती के पति मेरी सुनो वंदना, हे भोले शंकर पधारो, हे भोले शंकर पधारो, बैठ छुप के कहाँ आओ, मुक्ति के दाता बड़ा संकट यहाँ, महासती के पति बोलो छुपे हो कहाँ, महासती के पति बोलो छुपे हो कहाँ, महासती के पति बोलो छुपे हो कहाँ, हे भोले बोल शंकर भगवान की हरे हरे। सब हाथ उठा के एक बार कहिए हर हर।
प्यारे भक्तजन, आइए कार्तिकेय जी की जन्म की कथा आपने सुना। कार्तिकेय जी महाराज को स्कंद कहा जाता है, कुमार कहा जाता है, कार्तिकेय कहा जाता है। इनके 3 से 4 नाम हैं, ठीक है। देखो, गणेश जी के जन्म के 2 आख्यान मिलते हैं। पहला तो गणेश जी का जो सिर है वो शनि से ग्रसित था, इसलिए काटा गया। एक आख्यान मिलता है, एक बार मां भगवती पार्वती अपनी सखी जया और विजया के साथ, किसके साथ? जया और विजया के साथ एक बार स्नानागार में स्नान करने गई हुई थी। और स्नान करने जब गई हुई थी ना, तो नंदी को कहा, नंदी बोले तुम दरवाजे पर खड़े रहना, कोई अंदर प्रवेश ना करे, कोई अंदर ना घुसे, इसका ख्याल रखना। और जैसे कहा गया कि अंदर कोई प्रवेश ना करे, मैया अंदर स्नान कर ही रहे थे कि उसी समय बाबा भोलेनाथ आए। और भोलेनाथ बाबा जैसे ही पधारे, प्यारे भक्तजन, भोलेनाथ जैसे ही वहां पधारे, नंदी ने रोका, नंदी अंदर जाने दो मुझे। बोले बाबा आपको मैं अंदर जाने नहीं दे सकता। बोले क्यों? माँ पार्वती ने मुझे आदेश किया है कि बोले इस वक्त कोई अंदर ना आए, तुम मेरा कार्य करना। मैं उनका कार्य सिद्ध करने के लिए यहाँ खड़ा हूँ, उनका मैं अवहेलना नहीं कर सकता। मैं तुम्हारा स्वामी हूँ कि तुम मेरे स्वामी हो? बताओ, मैं पार्वती का पति हूँ। वो सब ठीक है बाबा, लेकिन इस समय मुझे जो आदेश मिले मैं उसका पालन करूंगा। नंदी को हटा करके भोलेनाथ अंदर चले गए। उस समय सब लज्जित हो गए, नहा रहे थे, अचानक पहुंचे बाबा और लज्जित हो गए। नंदी को आकर के खूब डांटा मैया ने। बोले आप जो है एक काम अच्छे से नहीं कर सकते। एक बार फिर से ऐसे ही इच्छा किया। जया और विजया, कथा ध्यान से सुनो आप लोग, गणेश जी की जन्म की कथा सुन रहे हो और ध्यान से कथा सुनना। तो प्यारे भक्तजन, जया और विजया का फिर से मन हुआ कि बोले हम स्नान करने जाएंगे पार्वती जी, लेकिन इस समय कोई ऐसे पहरेदार को नियुक्त करना आप जो किसी को अंदर ना आने दे। पार्वती मैया जो है माँ जगदम्बा की आराधना करती है, स्वयं जगदम्बा है, लेकिन जगदम्बा का आराधना की है। यहाँ पे माँ जगदम्बा ने आदेश किया कि हल्दी का आप बटन लगाओ और एक स्वरूप प्रदान करो उसे। जो स्वरूप प्रदान करोगे उससे महागणेश की उत्पत्ति होगी। और स्वरूप प्रदान किया माँ ने, और स्वरूप प्रदान किया तो उस स्वरूप से, हल्दी के उबटन से, मैल से गणेश जी का स्वरूप बनाया तो सुंदर एक बालक उत्पन्न हो गया। उस बालक को दंड दे दिया मैया ने, और दंड पकड़ा करके कहा कि बोले आज से तुम हमारे पुत्र हो बेटा, और जाओ मेरी आज्ञा का पालन करो, द्वार पर जाके खड़े हो जाओ, कोई जो है अंदर प्रवेश न कर पाए इसका ख्याल रखना। चाहो अंदर कोई प्रवेश न कर पाए इसका ख्याल रखना। हाथ में दंड लेकर के, मैया मुझे भूख लगी है लेकिन जोर से, तो मैया जो है मोदक का लड्डू देती है एक थाली, और उस लड्डू को लेके जाओ और खाते रहे और चौकीदारी करते रहे। लड्डू को लेकर के आए गणेश जी, चौकीदारी करने लगे। वो लड्डू जो था वो आपस में बात करने लगे, मुझे पहले खा लेते, मैं बहुत स्वादिष्ट हूँ, मुझे पहले खा लेते। लड्डू लोग चर्चा कर रहे हैं। गणेश जी कहे ये बात कहाँ से आ रहा है, आवाज कहाँ से आ रहा है? ध्यान से देखा तो लड्डू, पहले मुझे खाओ, मैं बड़े स्वादिष्ट हूँ। भगवान गणेश जी ने कहा मैं सबको खाऊंगा, सब्र करो। और गणेश जी लड्डू खाते बैठे थे दंड लेकर के। उसी समय गणेश जी भगवान खा ही रहे थे कि बाबा भोलेनाथ आ गए। वहां बाबा भोलेनाथ पधारे, और भोलेनाथ जो है जैसे ही आए, गणेश जी ने कहा कहाँ जा रहे हो? देख रहे हो ना मेरे हाथ में लाठी है, घुस नहीं सकते तुम। शिव जी कहे मैं पार्वती का पति हूँ, पुत्र। अच्छा मुझे पुत्र कैसे कह रहे हो? जब मेरे मुझे पुत्र कह रहे हो तो मैं भी अपनी माँ का आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। आप कोई भी हो, लेकिन मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मेरी माँ ने जो मुझे आज्ञा दिया है मैं उस आज्ञा का पालन करूंगा। भगवान शिव नहीं माने और शिव जी नहीं माने, अंदर जाने लगे। जैसे अंदर जाने लगे तो फिर भगवान गणेश ने शंकर जी के सिर में एक डंडा मार दिया, और जैसे डंडा मारा
जमा दिया। भोले बाबा वापस आए और वापस आकर के शिव के गणों से कहने लगे, क्या कहने लगे कि शिव के गण से कहने लगे, ये उद्दंड बालक कौन है, कहां से आया है, जरा जाकर के पता लगाओ। शिव गण जो है गणेश जी के पास आए, पूछे तुम कौन हो, कहां से आए हो, यदि जीना चाहते हो तो यहाँ से शीघ्र चले जाओ। गणेश जी कहे आप लोग कौन है और क्यों आए हो, आप लोगों को जिंदा रहना है तो यहाँ से चले जाओ, मैं अपनी माँ का बेटा हूँ और माँ का आज्ञा का पालन कर रहा हूँ मैं। शिवगण कहे हम भोलेनाथ के द्वारपाल हैं। गणेश जी कहे हम अपनी माता के द्वारपाल हैं। तुम भोलेनाथ के हो तो हम अपनी मैया के हैं। हाँ? भोलेनाथ की आज्ञा से युद्ध प्रारंभ हो गया। गणेश जी और नंदी भृंगी श्रृंगी अब सब लड़ने लगे और जैसे ही लड़ने लगे तो भगवान गणेश डंडे डंडे में सब गणों को मार मार के भगा दिए। माता पार्वती की सखियों को मालूम चला कि गणेश जी लड़ाई कर रहे हैं उनके साथ में और गणेश जी मार के सबको भगा रहे हैं। उसी समय गणेश जी की रक्षा के लिए माँ पार्वती ने 2 शक्तियों को गणेश जी की रक्षा करने के लिए भेजा। 2 शक्तियों को ब्रह्मा जी आए शिव की आज्ञा से युद्ध करने के लिए, गणेश जी के साथ युद्ध करने लगे। ब्रह्मा पितामह युद्ध करते करते लंबी लंबी दाढ़ी थी ब्रह्मा की दाढ़ी को पकड़ के खींच दिए गणेश जी। हाँ? ब्रह्मा जी चले गए वापस, मैं नहीं करूंगा भैया इससे युद्ध। हाँ? विष्णु जी आए, भगवान विष्णु ने महादेव को कहा प्रभु इस बालक के विरुद्ध मेरे कोई हथियार काम नहीं करेंगे, मैं तो जाऊंगा नहीं, पहले से मना कर दिया। हाँ? भगवान शंकर ने देखा कि इससे कोई युद्ध करना नहीं चाहता, मैं ही जाऊंगा। ऐसा कहा करके भगवान स्वयं शंकर जी पधारे और भगवान शंकर जी आए और आकर के भगवान शंकर जो है उस बालक से कहे कि बालक मैं तुझे दंड दूंगा। ऐसा कहा करके उस दंड बालक के सिर को अपने अमोघ त्रिशूल से मार दिया और अमोघ त्रिशूल से जैसे मारा गणेश जी का सिर कट गया। प्यारे भक्तजन गणेश जी का सिर कट गया। भगवती पार्वती मैया क्रोध में आ गई, मालूम चला मेरा पुत्र कहाँ है, खोजते खोजते आई। अब पार्वती मैया खोजते खोजते जब आई, कहाँ है मेरा बेटा, कहाँ है मेरा पुत्र। आके देखा तो गणेश का सिर कटा हुआ पड़ा है। माँ जगदम्बा को गुस्सा आया और माँ जगदम्बा को जब गुस्सा आया तो प्यारे भक्तजन माँ जगदम्बा को गुस्सा आया, उसी समय विराट स्वरूप धारण कर ली मैया जो है और कहने लगी कि बोले विराट स्वरूप मैं धारण कर रही हूँ। और गुस्से में आ गई और गुस्से में आ करके कहने लगी प्यारे भक्तजन कि जब तक मेरा पुत्र जीवित नहीं होगा तब तक मैं किसी को छोड़ूंगी नहीं। पार्वती मैया गुस्सा में आई और गुस्सा में आ करके विराट स्वरूप बना ली पार्वती मैया जो है। पार्वती मैया जगदम्बा जो है अपना विराट स्वरूप बनाई और आकाश पाताल को एक कर दूंगी, मेरे बेटे को किसने मारा। सब देवता खड़े थे वहां, कोई जवाब नहीं दे रहा है, सब चुप है। माँ भगवती ने कहा मेरा पुत्र जीवित नहीं होगा तो मैं पूरे वायु को पी जाऊंगी। माँ जगदम्बा ने अपना 9 स्वरूप बना लिया। 9 दुर्गा ने कौन सा स्वरूप बनाया, 9 रूप बना लिया मैया ने, 9 स्वरूप 9 अवतार, 9 रूप बनाया मैया ने और शक्ति का प्रदर्शन सबको प्रकट की। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, स्कंद माता, कात्यायनी, सिद्धिदात्री, अष्टभुजी मैया। प्यारे भक्तजन सबको सबका स्वरूप सुंदर बनाने लगी और सबका स्वरूप बना करके मैया जो है क्रोध में आई और क्रोध में आकर के मैया अपना विराट स्वरूप दर्शन कराने लगी। बोलिए आदि शक्ति जगदम्बा मैया की। माँ जगदम्बा जो है सुंदर अपना स्वरूप बनाई, सब देवता डरने लगे माँ के स्वरूप को देख करके अब क्या होगा क्या होगा क्या होगा, क्योंकि गणेश का सिर कटा है। माँ जो है कार्तिकेय से ज्यादा उनको प्रेम करती थी और
गणेश का सिर जब कटा तो माँ को बड़ा दुख लगा और मैया जो है आकाश पताल में एक कर दूंगी ऐसा कह करके मैया जो है क्रोध में आ गई है और क्रोध में भर करके मैया जो है प्यारे भक्तजन अपना विराट स्वरूप सबको दर्शन कराती है नौ दुर्गा का। श्रृंगार की हुई मैया जो है 16 श्रृंगार की है माँ जगदम्बा और सब देवता देख के डर गए अब क्या होगा। माँ तो बड़ी गुस्सा में है, मैया बड़ी गुस्सा में है, क्या करें हम क्या करें हम। बोली आदि शक्ति जगदम्बा मैया की। बोल काली मैया की जय हो। चले आबे वो भवानी अंगना ममो, चले आबे वो दाई अंगना ममो, चले आबे मुर्दाई अंगना ममो, चले आबे भवानी अंगना ममो। 16 श्रृंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े, 16 श्रृंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े, 16 श्रृंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े, 16 श्रृंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े। चले आबे वो भवानी अंगना ममो, चले आबे वो दाई अंगना ममो, चले आबे भवानी अंगना ममो, चले आबे वो दाई अंगना ममो। जय हो। जय हो। यदि आवत अंगना बटोरे मोरे दाई, गंगा जल छिड़कावो, गंगा जल छिड़कावो, गंगा जल छिड़कावो भवानी मोरे, गंगा जल छिड़कावो, गंगा जल छिड़कावो। यदि चढ़न पिढ़ुलिया में बैठला देते हो, जमुना पावे पखारावो, जमुना पावे पखारावो, जमुना पाव पखाराओ भवानी मोरे, जमुना पाव पखाराओ, जमुना पाव पखाराओ। यदि जमुना पावे पखारा मोरे दाई, जमुना पावे पखारावो, जमुना पावे पखारावो, जमुना पाव पखाराओ भवानी मोरे, जमुना पाव पखाराओ, जमुना पाव पखाराओ। चले आबे मोरे दाई अंगना ममो, चले आबे वो दुर्गा के नाम ममो, चले आबे भवानी अंगना ममो, चले आबे वो दुर्गा अंगना ममो। जय हो।
सजा के सुघर आरती उतारो वो सुघर आरती उतारो सुघर आरती उतारो भवानी मोर सुघर आरती उतारो सुघर आरती उतारो ये दे पारा पसोसी सब न बोला के तोरे जस में गावो वो तोरे जस लगावो तोरे जस लगावो भवानी मोर तोरे जस लगावो तोरे जस लगावो ये दे सुघर जस मोर गावो मोरे दाई सुघर जस तोर गावो वो सुघर जस तोर गावो सुघर जस तोर गावो भवानी मोर सुघर जस तोर गावो सुघर जस तोर गावो चले आवे मोर दाई अंगना मामो चले आवे वो दुर्गा अंगना मामो चले आवे भवानी अंगना मोर चले आवे वो दुर्गा अंगना मोर दुर्गा दुलोरिन वो दाई पहुना बन के आवे आई दुर्गा दुलारिन वो तय पहुना बन के आवे मोर दुर्गा दुलोरिन वो दाई पहुना बन के आवे आई दुर्गा दुलारिन वो तय पहुना बन के आवे दाई पहुना बन के आवे नव दुर्गा बन के आवे तय पहुना बन के आवे दुर्गा बन के आवे दाई पहुना बन के आवे मोर बेटी बन के आवे तय पहुना बन के आवे मोर बेटी बन के आवे मोर दुर्गा दुलोरिन वो दाई पहुना बन के आवे मोर दुर्गा दुलारिन वो तय पहुना बन के आवे मोरे दुर्गा दुलोरिन वो दाई पहुना बन के आवे मोर दुर्गा दुलारिन वो तय पहुना बन के आवे ओ कोने तोरे अंगना बटोरे बूढ़ी माई वो कौने भरे हो जल पानी हो माँ मैया कौने भरे जल पानी हो माँ पावन तोरे अंगना बटोरे बूढ़ी माई वो मेघ राजा भरे जल पानी हो माँ मेघ राजा भरे जल पानी हो माँ आ पावन तोरे अंगना बटोरे बूढ़ी माई मेघ राजा भरे जल पानी हो माँ मेघ राजा भरे जल जय हो माँ मैया जी ललाने पर घाय मोर माता मैया जी ललाने पर घाय माँ मैया जी ललाने पर घाय मोर माता मैया जी ललाने पर घाय माँ ए सुरहीन गैया के गोबर मंगायो धारे अंगनाली पायो मोर माता भर अंगनाली पाए मोर माता मैया जी ललाने जी ललाने पर गायो मोर माता मैया जी ललाने पर गायो माँ मैया जी ललाने पर मैया जी ललाने बोल दुर्गा मैया की जय हो हरे हरे महादेव। अब इतने सारे भक्त तो बैठे हैं लेकिन आवाज किसी के मुंह से नहीं निकल रही है। पंडाल पूरा भरा है इधर और इधर भी सब बैठे हैं। मुंह से थोड़ा आवाज निकालो और कहो चलो हाथ उठाओ। जिनके दो हाथ है वही उठाना, ठीक है? और हाथ उठा करके कहिए हर हर, और जोर से हर हर।
माँ जगदम्बा जो है क्रोध में आई, गुस्से में आ करके कही कि अगर मेरे पुत्र को जीवित नहीं किया जाएगा तो मैं प्रलय ला दूंगी यहाँ। और सब माँ भगवती की आराधना करने लगे। हाँ, माँ जगदम्बा का स्तुति, जगदम्ब नमस्तुभ्यं शिवाय च नमस्तुते, चंडिका नमस्तुभ्यं कल्याणाय च नमस्तुते, प्रसन्ना भव देवेशी शांति करो नमस्तुते, सर्वहि विकलम देवी त्रिजगत्तमेव को पतः। प्यारे भक्तजन, सुंदर मैया की आराधना करने लगे, वंदना करने लगे और प्रार्थना करने लगी माँ जगदम्बा का कि बोले माँ आप शांत हो जाइए। माँ ने कहा कि मेरे बेटे को पहला पूज्य बनाओ, प्रथम पूज्य। दूसरा बोले मेरे पुत्र को जीवित किया जाए। तब भगवान, गला तो कटा था लेकिन वो मूर्छित था। भगवान शिव ने आदेश दिया कि इस मुहूर्त में जो बालक जन्म लिया होगा उत्तर दिशा पर जाओ और इस मुहूर्त में जो बालक जन्म लिया होगा उसका सिर काट के ला करके यहाँ रखो। गणेश खड़ा हो जाएगा। उसी समय एक हाथी जो है, हथिनी जो है अपने बच्चे को जन्म देती है, तो उसी समय उस हाथी के सिर को काट के लाया गया और ला करके भगवान नारायण गए थे लाने के लिए। कौन गए थे? भगवान नारायण विष्णु जी। और किसका गला लाए? हाथी का। कौन से हाथी? ऐरावत हाथी। जो इंद्र का हाथी था उसका सिर जो है वो अहंकार में आ चुका था। क्यों? ये कौन है? दुर्वासा ऋषि जो है भगवान नारायण का दर्शन करने गए थे बैकुंठ लोक, और बैकुंठ गए थे दर्शन करने के लिए। भगवान नारायण ने इनको माला दिया था, लक्ष्मीकृत माला, और लक्ष्मीकृत माला दिया था और उनके गले में डाला था। किनके गले में? दुर्वासा जी के। दुर्वासा जी सोचे आते आते चलो मैं कहाँ चलूं? बोले इंद्र से मुलाकात कर लो। तो इंद्र से भेंट करने के लिए, मुलाकात करने के लिए पहुंचे, और इंद्र से मुलाकात करने जब आए, इंद्र ने स्वागत किया, और स्वागत किया तो दुर्वासा जी ने उसके गले में माला को डाल दिया। और माला को जैसे ही डाला इंद्र के गले में, इंद्र उस माला को निकाल के हाथी के गले में डाल दिया। हाथी उस माला को निकाल के पैरों से खुंदने लगा। दुर्वासा ने श्राप दिया, आया हाथी तूने मेरी माला का अपमान किया, जा तेरा सिर कट जाएगा। ऐ इंद्र तूने मेरी माला का अपमान किया, जा तू दरिद्र हो जाएगा। चरणों में गिर गए, प्रभु माफ कर दो, मेरा संपत्ति वैभव मुझे कब मिलेगा? भगवान तेरे लिए अवतार लेंगे, वामन अवतार, तब वो संपत्ति तुझे मिलेगा। तेरा संपदा समुद्र में चला गया, समुद्र मंथन करेगा तू। हाथी भी प्रणाम करने लगा। हाथी से कहा कि हाथी तूने मेरा माला पहना था, तूने मेरा माला पहना था, इसलिए तेरा जो सिर है वो पूजनीय हो जाएगा। तेरा सिर ऐसे बालक के सिर में जुड़ेगा जिससे संसार वाले तेरी पूजा करेंगे। इसलिए उस इंद्र के हाथी का सिर कटा, उसी सिर काट के लाके भगवान विष्णु लाके रखे और उस बालक पर रखा। तो भगवान शंकर ने महामृत्युंजय मंत्र से सुंदर जीवित कर दिया और वो बालक खड़ा हो गया। महामृत्युंजय मंत्र में इतनी शक्ति होती है, पावर होती है प्यारे भक्तजन, आपको बता दूं मैं, अगर किसी व्यक्ति के लिए अगर उसको किया जाए मंत्र को जाप, तो उस व्यक्ति का रोग जो है दूर हो जाता है। याद रखना, ठीक है? महामृत्युंजय मंत्र में बहुत शक्ति होती है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति आपका बीमार पड़ा हुआ है या आपको स्वयं बीमारी लग रही है, तो महामृत्युंजय मंत्र को आप शिव जी के मंदिर पर बैठ करके जल डालते हुए कम से कम 12 बार पढ़ो, आप चंगा हो जाओगे। अगर कोई व्यक्ति आपका अस्पताल में भर्ती है, दवाई काम नहीं कर रहा है, तो उसके लिए आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चालू कर दो। उसका नाम लो, गोत्र लो, शिव जी के मंदिर पर बैठ करके आप उस मंत्र का जाप करना चालू करो। आप नहीं कर पा रहे हो तो किसी आचार्य से, किसी पंडित से करवाओ, जो अस्पताल में भर्ती हुए व्यक्ति खड़ा हो जाएगा। महामृत्युंजय मंत्र में इतनी शक्ति होती है क्योंकि भगवान शिव का मंत्र है ये, और भगवान शिव के इस मंत्र में बहुत शक्ति होती है। गणेश जी खड़े हो गए, और जैसे खड़े हुए सबने आशीर्वाद दिया। पार्वती मैया ने कहा, गणेश विघ्न हरता ही सर्वकाम फल प्रदा। हे पुत्र, आज से तुम्हारा नाम होगा विघ्न हरता गजानंद। बोलो गजानंद भगवान की। गजानंद जी का आगमन हुआ और कहा कि तुम प्रथम पूज्य माने जाओगे। भगवान शंकर ने कहा, एतत् पूजनम पुरा कृत्वा पश्चात पूज्या वयम नरे। हम त्रिदेव की पूजा के पहले इनकी पूजा जो करेगा उन्हीं का पूजा जो है सफल होगा। क्या कहा? हम त्रिदेव की पूजा करने के पहले जो इनकी पूजा करेगा
तभी उनका पूजा जो है सफल होगा। इसलिए भगवान शंकर की पूजा करने के पहले अब क्या किया करो, शंकर की पूजा करने के पहले गणेश जी का ध्यान लगाया करो, गणेश जी का नाम स्मरण किया करो, तब आपका पूजा जो है सफल होगा। बोलिए गणेश जी भगवान की। प्यारे भक्तजन, आगे गणेश भगवान धीरे धीरे बड़े होते गए। गणेश जी की कथा सुनने से मंगल ही मंगल होता है, याद रखना, ठीक है। गणेश जी की कथा सुनने से मंगल ही मंगल होता है। धनहीन को धन की प्राप्ति होती है और रोगी को आरोग्य की प्राप्ति हो जाती है, ठीक है। भगवान गणेश का जो सिर वो पूजनी हुआ क्योंकि संत का माला उनके गले पर पड़ा था। जब किसी ब्राह्मण का, जब किसी संत का, जब किसी भगवान का, जब किसी पुराण का माला मिलता है तुम्हें, उसे फेंका मत किया करो, उस माला को घर लाया करो, सुखाया करो, और सुखाने के बाद उस माला को जब वो सूख गया तो उस माला को आप जो है सुखाने के बाद में शुक्ल पक्ष के रविवार को चूरा चूरा करो, उसे हाथों से और सुंदर हाथों से उसे चूरा चूरा करो और 2 भाग में उसे रख लो। और 2 भाग में रखने के बाद एक भाग को लाल कपड़े में बांध दो। अगर आपका पति मदिरा पीता है, शराब पीता है, और वो जहाँ सोता है या उसके सिर के नीचे रख दोगे तो वो शराब पीना छोड़ देगा। और उसको लाल कपड़े में बांध करके रखिए। नहीं समझ में आया? ध्यान से सुनिए, तभी तो समझ आएगा। आप सब बैठे यहाँ हैं लेकिन मन कहीं और गया है तो समझ थोड़ी आएगा। प्लीज कीप साइलेंस, लिसन टू मी। मैं ये कह रहा हूं कि जो गेंदा का जो फूल, जो माला आपको मिलेगा, उस माला को आप सुखाइए और सुखाने के पश्चात शुक्ल पक्ष, 2 पक्ष होता है ना महीना में, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष, तो शुक्ल पक्ष के पहले रविवार को पूरे परिवार का हाथ लगाओ उस माला में, सुखाइए उसे, और सुखाने के पश्चात उसे 2 भाग में रखिए आप। कटोरी हो गया, दोना हो गया। एक भाग जो रहेगा सूखा वाला ना, उसे लाल कपड़े में बांध दो। ठीक, कहाँ बांधोगे? जो रोगी है घर में, जो नशेड़ी है घर में, उसके पास बांध दो। अगर घर में ऐसा कुछ भी नहीं है तो उस गेंदा के फूल को लाल कपड़े से भगवान के पास बांध दो। एक भाग बच गया आपका। एक भाग को आप क्या करो, छत पर चढ़ो और छत पर चढ़ करके आप जो है उस सूखे हुए फूल को अपने छत के चारों ओर में छिड़क दो। सुबह जब माता जी लोग उठेंगे और झाड़ू मार के उस फूल को बाहर करेंगे तो घर गृह में क्लेश वो सब बाहर हो जाता है। अब बच गए वो धागा, तो धागा का क्या करोगे भाई? इसमें धागा तो रहेगा ना, ये धागा, उस धागा का क्या करोगे? तो उस धागा का जो है आप जो है धागा को हल्दी थोड़ा सा घोलना और हल्दी घोल करके उस धागे एक बीच में यहाँ गठान लगाना, और एक तरफ 7 गठान और एक तरफ 8 गठान। ठीक है, एक तरफ 7 गठान और एक तरफ 8 गठान। कितना हो गया? 16। वो 16 क्या है? षोडश मातृका देवी है। और उस धागा को ला करके अपने घर के हरिओम हरिओम कहते हुए किसी रोगी के कमरे में अगर बांध दोगे तो उसका रोग दूर हो जाएगा, है ना। किसी को आप लपेट करके उसे लटका दो, हरिओम को उच्चारण करते हुए 3 गठान लगाना है जब बांधोगे तो। ठीक है, ये अच्छा उपाय है। यूट्यूब में फिर से खोल के सुने होते गए। और गणेश और कार्तिकेय जब बड़े होने लगे तो दोनों के विवाह की चिंता सताने लगी, तो बोले विवाह करना है, विवाह विवाह विवाह। तो प्यारे भक्तजन, इस प्रकार गणेश जी और कार्तिकेय जी जब बड़े हुए, तो जब बड़े हुए तब दोनों जो है विवाह के लिए प्यारे भक्तजन लड़ाई करने लगे कि हमारी पहली। तब भगवान शंकर और पार्वती ने कहा कि जो पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा 7 बार, पृथ्वी की 7 परिक्रमा जो करके आएगा उसकी शादी पहले होगी, ऐसा कहा गया। कुमार कार्तिकेय जो है पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए मयूर पर सवार होकर के, मोर पर सवार होकर के चल पड़े, निकल पड़े, और मोर पर सवार होकर के निकल पड़े, और मोर पर सवार होकर के कुमार कार्तिकेय जी जो है निकल पड़े और पृथ्वी की 7 परिक्रमा करने लगे। गणेश जी महाराज वहां ठहरे रहे कि बोले मुझे नहीं जाना।
गणेश जी भगवान वहां ठहर गए और गणेश जी भगवान वहां ठहरे। माता पिता ने पूछा कि बोले गणेश तुम कहाँ क्यों नहीं जा रहे हो पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए। तो प्यारे भक्तजन इस पर गणेश जी ने उत्तर दिया, क्या कहा? पितृस्य पूजनम कृत्वा प्राक्रांति च करोति या तस्य वै। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय। जय मां संतोषी महिला समिति के तरफ से हम देवेंद्र यादव भैया जी का भव्य स्वागत करते हैं। वो आ चुके हैं, भिलाई के लाडले विधायक एवं छत्तीसगढ़ प्रदेश के सबसे लोकप्रिय विधायक श्री देवेंद्र यादव जी का तालियों से भव्य स्वागत करें। देवेंद्र भैया का तालियों से स्वागत करें। आज आखिर तीसरे वर्ष में देवेंद्र भैया का हमको दर्शन हो गया। भोले बाबा की कृपा है कि आखिर 2 साल से देवेंद्र भैया भारत जोड़ो यात्रा में रहते थे, इसलिए नहीं आ पाते थे, लेकिन इस बार हमारा और हमारी समिति का अहोभाग्य जो देवेंद्र भैया पधारे हमारी समिति में। आपका आशीष बना रहे महाराज जी। मैं जुड़ा रहूँगा। आपका नंबर भैया से ले लूँगा, मैं अपने नंबर पर व्हाट्सएप कर दूँगा, फिर आपका सानिध्य मिलता रहे। जी महाराज। हाँ मैं महाराज जी को सुनता हूँ। ठीक है, अच्छा सुनते हैं थोड़ी देर। ठीक है, मंच की महिला समिति से अनुरोध है कि उनको भैया को मंच तक ले जाए, चेयर तक। समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि भैया का पुष्प से स्वागत करें। प्रारंभ करें महाराज। क्षमा चाहूंगा ना।
गणपति बप्पा मोरिया और सावरती नौकरिया घुंघरू बजा के आओ नाचो छम 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 रंग उड़ के आओ नाचो छम 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 ओहो आओ जरा झूमो जरा नाचो जरा गाओ जरा आओ जरा झूमो जरा नाचो जरा गाओ जरा गणपति बप्पा मोरिया और सावरती नौकरिया गणपति बप्पा मोरिया और सावरती नौकरिया सुंदर छवि सजी धुजी है पाके जी भर देखो रूप की झांकी ओहो मंगल मूरत मंगलकारी जय बोलो गणपति बापा की जैसे है वैसा कहीं कोई नहीं है दूसरा आओ जरा झूमो जरा नाचो जरा गाओ जरा गणपति बप्पा मोरिया और सावरती नौकरिया गणपति बप्पा मोरिया और सावरती नौकरिया बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। ये आए तो किस्मत जागे इस जीवन से हर दुख भागे ओहो जल जाए तन मन की बुराई वो मिल जाए जो दिल मांगे जैसे है वैसा कहीं कोई नहीं है दूसरा आओ जरा झूमो जरा नाचो जरा गाओ जरा और जब गणेश जी का आगमन होता है तो वो मूर्ति एक प्रतीक होता है प्रेम से जीना प्यार लुटाना ये बच्चों की त्योहार होती है हाँ प्रेम से जीना प्यार लुटाना हर पल सच की ज्योत जलाना ओहो इन चरणों में ही सीखा है जुल्म के आगे सर न झुकाना जैसे है ये वैसा कहीं कोई नहीं है दूसरा आओ जरा झूमो जरा आओ जरा नाचो जरा गणपति बप्पा मोरिया गणपति बप्पा मोरिया और सावरती नौकरिया
बोलिए गणेश जी भगवान की। और बड़ी ही खुशी की बात है कि हमारे बीच हमारे क्षेत्र के आदरणीय विधायक श्री देवेंद्र भैया जी पधारे हुए हैं समय निकाल के। प्यारे भक्तजन, आइए कथा पर आगे अग्रसर होते हैं, बढ़ते हैं। भगवान गणेश और कुमार कार्तिकेय जैसे जैसे बाल्यावस्था से युवावस्था पर आए तो विवाह के लिए दोनों चिंता करने लगे कि बोले अब बच्चे बड़े हो गए हैं, विवाह करना है, बाबा और माँ पार्वती। तो दोनों बच्चे जो है झगड़ा करते थे कि बोले पहली हमारी शादी कराओ, पहली हमारी शादी करवाओ, गणेश जी और कार्तिकेय जी। अब दोनों जब एक साथ जिद करते थे तो माँ पार्वती और भोले बाबा असमंजस में पड़ गए कि बोले पहले किसकी शादी करें। तब कह दिया कि जो पृथ्वी पर जा करके पृथ्वी की 7 परिक्रमा प्रदक्षिणा करके जो आए तो उनकी शादी पहले होगी। और गणेश जी भगवान जो है, प्यारे भक्तजन, चले गणेश जी भगवान माता पिता के चरणों पास बैठ गए। कुमार कार्तिकेय जो है पृथ्वी के 7 प्रदक्षिणा करने के लिए निकल पड़े। और हमारे बीच गणेश जी भगवान और कुमार कार्तिकेय जी आ रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। ले आइए भगवान को सामने बैठा दीजिए। एक बार जोरदार ताली बजाइए भाई हमारे भगवान के लिए। बाल गणेश और कुमार कार्तिकेय जी भगवान का आगमन हुए हैं। प्यारे भक्तजन, कुमार कार्तिकेय जी जो अपने मयूर पर सवार होकर के निकल पड़े। और मयूर पर सवार होकर के जब निकल पड़े और गणेश जी बैठे रहे, गणेश जी से कहा कि बोले तुम परिक्रमा के लिए नहीं जा रहे हो गणेश। तब इन्होंने कहा कि बोले पितृस पूजनम कृत्वा प्रकृतिम प्रक्रांतिं च करोति तस्य पृथ्वीजन्यम फलम भवति निश्चितम। हे पिताजी, माता और पिता जो है पूरे ब्रह्मांड के देवता होते हैं, स्वर्ग के देवता। माता पिता के चरणों पर तो पूरा ब्रह्मांड है। तो मैं पृथ्वी की परिक्रमा ना करके बोले आप दोनों की ही परिक्रमा कर लेता हूं। अपने माता पिता की पूजा करके परिक्रमा कर लेने से पृथ्वी की परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। इसलिए सदैव अपने माता पिता के चरणों की पूजन किया करो। राम जी क्या करते थे? राम जी उठ करके प्रातः काल उठी कह रघुनाथा माता पिता गुरु ना वही माता। राम जी उठ करके अपने माता पिता और गुरु का ध्यान करते थे, प्रणाम करते थे। और आप लोग भी अपने माता पिता और गुरु का जरूर प्रणाम किया करो। कुमार कार्तिकेय जी तो निकल पड़े। गणेश जी जो है 7 बार परिक्रमा करके बैठ गए। तो पहले गणेश जी की शादी विश्वरूप की बेटी सिद्धि तथा बुद्धि नामक 2 कन्याओं के साथ में कराया। रिद्धि सिद्धि के साथ में इनका शादी हुआ। कुमार कार्तिकेय जी महाराज पृथ्वी की परिक्रमा कर ही रहे थे और पृथ्वी की परिक्रमा लगा करके जब आए तब इन्होंने देखा कि गणेश जी की शादी हो गई है। और कार्तिकेय जी नाराज हो गए और नाराज होकर के चले गए क्रौंच पर्वत पर कि बोले आप लोगों ने पहले गणेश की शादी कर दिया। नाराज होकर के चले गए। पुत्र वियोग हो जाने पर माता पार्वती मैया अत्यंत दुखी हो गई और उनको सुखी करने के लिए शंकर जी स्वयं अपने अंश से क्रौंच पर्वत पर भगवान ने एक लिंग का सुंदर स्थापना करवाया। मल्लिकार्जुन के नाम से भगवान वहां पर विराजमान हुए क्रौंच पर्वत पर, मल्लिकार्जुन। प्यारे भक्तजन, और अमावस्या के दिन साक्षात भगवान शिव जाया करते थे और पूर्णिमा के दिन माँ जगदम्बा जो है मिलने जाया करती है कार्तिकेय से। वहां पर सुंदर क्रौंच पर्वत पर प्यारे भक्तजन
सुंदर क्रौंच पर्वत पर आज भी मल्लिकार्जुन भगवान विराजमान है। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग। ठीक है प्यारे भक्तजन, कार्तिकेय जी और गणेश जी का आख्यान जो व्यक्ति सुनते हैं उन्हें अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। प्यारे वह व्यक्ति जो मनुष्य इस कथन को सुनता है उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वैश्य धनवान हो जाता है, सेवक श्रेष्ठता प्राप्त करता है, यश आयु में वृद्धि होती है। इस प्रकार से भगवान गणेश की शादी हुई रिद्धि सिद्धि के साथ। कुमार कार्तिकेय जी चले गए क्रौंच पर्वत पर और मल्लिकार्जुन के नाम से सुंदर भगवान में विराजमान हुए। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन। ठीक है, दक्षिण भारत आप लोग जरूर जाना एक बार मल्लिकार्जुन का दर्शन करने के लिए। आगे तारकासुर का जब वध हुआ, कुमार कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया था ना, उसके बाद में तारकासुर के 3 बेटे हुए। एक का नाम हुआ तारकाक्ष, एक का नाम हुआ विद्युन्माली और एक का नाम हुआ कमलाक्ष। ठीक है, और ये तीनों जो है ब्रह्मा की खूब तपस्या करने लगे। तीनों जो है मेरू की गुफा में जाकर अद्भुत तपस्या किए तीनों भाई, और अद्भुत तपस्या करने लगे। 100 वर्ष तक एक पैर पर खड़े होकर के तीनों भाई तपस्या करने लगे। 1000 वर्ष तक वायु पीकर और 1000 वर्ष तक पृथ्वी में सिर के बल, सिर नीचे करके पैर ऊपर करके तपस्या किया और खूब तपस्या किया, खूब तपस्या किया। और जब तपस्या किया तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो, तो तीनों भाई ने वरदान मांगा कि बोले हे ब्रह्मदेव, बोले हमारे लिए आप हमें ऐसा वरदान मत दो कि हमें कोई मार ना सके, हम अजर अमर हो जाएं। तो इस पर कहा कि बोले ये वरदान तो मैं नहीं दे सकता, कुछ दूसरा वरदान मांगो। तब वरदान मांगा कि बोले हम तीनों भाइयों के लिए एक ऐसा नगर का निर्माण करो जिस नगर को कोई भेद ना सके, ऐसा नगर बनाओ। हा? हमारे लिए सुंदर नगर का निर्माण करो आप। जब अभिजीत मुहूर्त हो, मध्याह्न काल हो और चंद्रमा पुष्य नक्षत्र पर हो, उस समय तीनों पुर एक के ऊपर एक रहते हुए किसी को दिखाई न दे। 1000 वर्ष के बाद हम लोग पुनः कुछ समय के लिए मिले, उस समय जब हम लोग अपने धर्म को छोड़ देंगे, तब जिसमें सभी देवताओं का वास हो वह असंभव रथ पर बैठकर एक ही बाण से हमारे नगरों का भेदन कर सके, ऐसा वरदान हमें दीजिए। ऐसा कहने लगे प्यारे भक्तजन, और ऐसा वरदान मांगा तो तारकाक्ष के लिए सुंदर स्वर्ण का नगरी बना, और कमलाक्ष के लिए चांदी का नगरी बना, और विद्युन्माली के लिए लोहा का नगर बना, और तीनों के लिए सुंदर नगर बनाया गया, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक विराजमान। अब ये तीनों जो है राक्षस तो थे लेकिन भगवान शंकर की पूजा करते थे। मैंने बताया था ना, भगवान शंकर ऐसे देवता हैं जिनकी पूजा नर नारी देवता मनुष्य सब करते हैं। एग्जाम्पल रावण को देखो आप। रावण जो है राक्षस था, महर्षि पुलत्स का नाती, विश्रवा का बेटा, लेकिन राक्षस जाति में उत्पन्न होने के बाद भगवान शंकर का भक्त था वो। पहले तो ब्रह्मा जी की पूजा करता था। एक बार अपने बड़े भाई कुबेर से युद्ध करके उनके पुष्पक विमान को छीन करके ये रावण जो है यात्रा कर रहा था ऊपर कैलाश के ऊपर से, जब गुजरा तो पुष्पक विमान जो है काम करना बंद कर दिया। उसी समय नंदेश्वर महादेव जी ने कहा, नंदेश्वर जी ने कहा कि बोले तुम कैलाश के ऊपर से जा रहे हो, तुम्हारा ये पुष्पक विमान काम नहीं करेगा, क्योंकि हमारे कैलाश में हमारे कैलाश पति रहते हैं। रावण आया, बोले अच्छा। नंदी जी के मुख को देख करके रावण हंसने लगा। नंदी जी ने श्राप दिया तुम्हारा वंश का नाश करने के लिए हरि अवतार लेंगे। गुस्सा में आके रावण जो है कैलाश को उठाने लगा, और कैलाश को जब उठाने लगा माँ भगवती हिलने लगी, डर गई। उसी समय बाबा भोलेनाथ जो है अपने अंगूठे पैर के अंगूठे से जैसे दबाए पर्वत को, तो रावण दब गया। 100 वर्ष तक वो पहाड़ के नीचे दबा था, समझ रहे हो ना। सारी भुजाओं का प्रयोग किया लेकिन पर्वत को उठा नहीं पाया। और रावण जो है क्षमा मांगने लगा कि बोले बाबा मुझे माफ कर दो, मुझे क्षमा कर दो। तब माँ भगवती ने कहा कि इसे क्षमा कर दो। रावण जो है आकर के तांडव करने लगा, समझ रहे हो ना, तांडव करने लगा। तांडव करने लगा तो वहां एक सरोवर बन गया, तालाब बन गया। रावण बाबा से कहा कि बोले बाबा मुझे आपकी भक्ति चाहिए। बाबा ने कहा वरदान मांगो। बोले मेरी इस शक्ति को कोई छीन ना कर पाए, मेरा जो ये शक्ति है वो छीन न हो, और आपकी भक्ति और आपकी शक्ति मुझे प्राप्त होता रहे, मैं आपका भक्त बना रहूं। भगवान शंकर ने वरदान दिया, आशीर्वाद दिया कि तुम मेरे भक्त बने रहो।
प्यारे भक्तजन, ये तीनों भाई त्रिपुरासुर राक्षस तो थे, लेकिन भगवान शंकर की पूजा कर करके धर्म को इकट्ठा कर लिए थे और इतने शक्तिवान बन गए थे कि इंद्र भी घबराने लगा। समझ रहे हो ना? इंद्र भी घबराने लगा कि बोले ये तीनों भाई जो है कहीं इंद्रलोक पर कब्जा ना कर ले। और सारे लोग जो है जा करके ब्रह्मा के पास गए। अब ब्रह्मा के पास गए तो ब्रह्मा जी ने कहा कि बोले चलो नारायण के पास। भगवान नारायण के पास जा करके त्रिपुरासुर की कहानी सुनाए। तब कहे कि ये तीनों जो है अभी धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं और जब तक अधर्म के रास्ते पर ये नहीं जाएंगे तब तक ये तीनों भाई का सर्वनाश नहीं होगा। तो उसी समय भगवान विष्णु ने, प्यारे भक्तजन, अपने शरीर से एक मायावी मुनि को जन्म दिया जिसका नाम हुआ मुंडी स्वामी। मुंडी स्वामी पैदा किया, उसका नाम पड़ा अरिहन और कहा कि तुम जो है मायावी शास्त्र 16,000 श्लोकों वाला मायावी श्लोकों का निर्माण करो और उस त्रिपुरासुर की नगरी में जाकर के उन तीनों को धर्म से अलग करो। ये गया झाड़ू लगाते लगाते अपने 2-4 शिष्य बना करके झूठा वेद झूठा शास्त्र बना करके गया, लेकिन उसकी बातों को विश्वास नहीं किया। किसने? उस तीनों भाइयों ने। आकर के भगवान नारायण को बताया कि बोले प्रभु वो तो हमारी बात को सुन ही नहीं रहा है। तब नारद जी की मदद लिया गया। नारद जी जाकर के कहे कि बोले त्रिपुरासुर, बोले ये जो मायावी मुनि है अरिहन, ये हमारे भी गुरु हैं, तुम भी इनसे दीक्षा लो। तीनों भाई कहने लगे अभी जब नारद जी जो है जो नारायण के भक्त हैं और ये जब इनसे दीक्षा ले सकते हैं तो मैं भी दीक्षा लूं। ऐसा कह करके सुंदर उनसे दीक्षा लिया। किनसे? मुंडी स्वामी से। और मुंडी ने कहा कि देखो ये हमारा शरीर ही देवता है, 5 ज्ञान इंद्रियां 5 कर्म इंद्रिया मन बुद्धि सहित ये देह ही द्वादशायतान है, इसी की पूजा करना चाहिए और स्वर्ग और नरक सब यही है। प्यारे भक्तजन, जाति कल्पना व्यर्थ है। जब एक ही पुरुष से 4 वर्ण पैदा हुए हैं तो कैसे हो सकते हैं? इस प्रकार मुंडी स्वामी ने तीनों भाई को धर्म से अलग कर दिया और सब पूजा पाठ करना छोड़ दिए। प्यारे भक्तजन, सब लोग जो है पूजा पाठ करना छोड़ दिए और धर्म से शास्त्र से अलग हो गए। और धर्म शास्त्र से जब अलग हुए तब सारे लोग जो हैं भगवान शंकर की शरण पे गए। और भगवान शंकर की शरण में जब गए तो भगवान शंकर की शरण में जाकर के आराधना करने लगे तो भगवान शंकर ने सुंदर दिव्यमयी एक रथ बनाया। और दिव्यमयी रथ जब बनाया भगवान शंकर ने, प्यारे भक्तजन, उस समय रथ पर सवार होकर के सुंदर भगवान जो है रथ पर सवार होकर के जैसे ही मारने आए उस त्रिपुरासुर को। एक नक्षत्र था, तीनों पुर एक के ऊपर एक था, सोना चांदी लोहे का नगरी त्रिपुरासुर का। उसी समय जब मारने आए तो भगवान शंकर के अंगूठे में दर्द उत्पन्न हो गया। और दर्द जब उत्पन्न हुआ तब याद आया कि मैं गणेश की पूजा नहीं किया हूँ। तब भगवान शंकर ने भी गणेश की पूजा किया और पूजा जैसे किया तब बाण छोड़ा तो उन त्रिपुरासुर तीनों भाइयों का राम नाम सत्य हो गया और त्रिपुरासुर उस राक्षस का अंत हो गया। प्यारे भक्तजन, इस प्रकार जो इस आख्यान को सुनता है उनका सर्वथा कल्याण होता है। और कल के संदर्भ में मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुन लीजिए। कल आप लोग जो है बिल्कुल टाइम का ख्याल रखना। कल बहुत सारी कार्य है। आज मैं अपनी कथा को यहीं विराम कर रहा हूं। कल जालंधर की कथा होगी, वृंदा की कथा होगी, तुलसी की कथा होगी, भगवान शंकर के विविध अवतार और 12 ज्योतिर्लिंग की कथा हम लोग श्रवण करेंगे। ठीक है? और कल आप लोग अपने अपने घर से समी पत्ता लेके आना। ध्यान से सुनो माताएं, श्रोता समाज, कल तुलसी पत्ता नहीं लाना है। कल क्या लाना है? समी का पत्ता और बेल का पत्ता। समी की पत्ता से वर्षा करेंगे और बेल के पत्र से वर्षा करेंगे। शिव सहस्त्र नाम का पाठ होगा और उसके बाद में कल जो है विविध कथाओं को ध्यान में रखेंगे और ध्यान में रखने के बाद फिर कथा विश्राम होगा। फिर तो बेल पत्र का वर्षा होगा, समी पत्र का वर्षा होगा शिवार्चन से। उसके पश्चात चढ़ोतरी आदि का कार्यक्रम होगा। ठीक है? सबको चढ़ोतरी भी करना है। उसके पश्चात फिर आरती करके फिर नगर का भ्रमण करेंगे। शोभा यात्रा निकलेगा कल। तो आज मैं अपनी वाणी को यही विश्राम करता हूँ और जय मां महिला समिति की माताओं से आग्रह करूंगा कि आरती की तैयारी कर लीजिए। देवेंद्र जी से आग्रह है कि 2 मिनट मंच के पास आए।
बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। 9 दिवसीय शिव महापुराण कथा। इस आयोजन में उपस्थित हमारे बहुत ही सम्मानित गुरुजी, उनको मैं सादर प्रणाम करता हूं। संतोषी पारा में इस आयोजन को लगातार जय मां संतोषी महिला समिति के द्वारा कराया जा रहा है। मैं बहनों को बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगा कि उन्होंने निरंतर इस आयोजन में अपना परिश्रम दिया है। कोई आयोजन होता है तो उसमें काफी मेहनत लगती है, लेकिन उस आयोजन की विशेषता अलग हो जाती है जो बहनों द्वारा कराया जाता है। तो मैं हमारी सभी उपस्थित बहनों को बहुत सारी बधाई दूंगा। संयोजक श्री नरेश लहरी जी, उमाशंकर साहू जी, सावित्री लहरी जी, अनीता लहरी जी, लोकेश्वरी देवांगन जी, चंद्रवती चौधरी जी, यामिनी देवांगन जी, चंद्रकला साहू जी, निर्मला देवांगन जी, योगेश्वरी मिश्रा जी, प्रमीला गुप्ता जी, भूमि देवांगन जी, चित्ररेखा लहरी जी, ये सब बहनें और इनके साथ और भी अनेक बहनें, लगातार सब लोगों के संयुक्त प्रयास से ये आयोजन हुआ। हम राजनीतिक गतिविधियों में लगे रहते हैं हम सब, लेकिन धार्मिक गतिविधियों को अगर हमारे समाज में कोई बढ़ाता है तो वो हमारी मातृशक्ति बढ़ाती है। पुरुष वर्ग लगभग दैनिक जीवन